चलो ठीक है, मैंने फंडामेंटली हम लोगों ने बहुत सारी चीजें कर ली है अभी तक की, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें की हैं जिस पे आप टैबलू डेवलपमेंट कर सकते हो, ठीक है। और हमने डेटा ब्लेंडिंग जॉइन ये सब भी किया, ठीक है। एक रिलेशन रह गया, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। और आज मैं ना फिल्टर बताऊंगा आपको, सभी को। फिल्टर क्या होता है, फिल्टर कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। और फिल्टर से इंटरैक्टिव कैसे होता है, ठीक है। देखो, जैसे कि मैंने एक यहाँ पे चार्ट बनाया है, ठीक है। आज मैं फिल्टर बताऊंगा, फिल्टर कितने कितने अलग तरह के होते हैं, कैसे कैसे फिल्टर अप्लाई करते हैं, और कितना इंटरैक्टिव होता है फिल्टर, ठीक है। चार्ट पे इसको सारी चीजें डिस्कस करेंगे। एक ये नॉर्मल चार्ट है, ठीक है। जब भी हमें फिल्टर अप्लाई करना होता है कोई भी चीज, जैसे कि मतलब अभी मैंने क्या दिखाया, अभी मैंने सब कैटेगरी दिखाया, सेल दिखाया है फॉर एवरी सब कैटेगरी। जो डिफरेंट सब कैटेगरी है उसके सेल कितने हैं, क्या है, ठीक है। सर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही सर। सॉरी यार, एक मिनट रुको, मैंने शेयर नहीं किया, ठीक है। अब विजिबल है, यस सर। ठीक है। तो अब सबसे पहले ये ना, यहाँ पे एक फिल्टर सेल्फ होता है, ठीक है। हमें कुछ भी चीज के जब हमें फिल्टर का यूज करना होता है तो हम उसको यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। अभी मैं सब कैटेगरी और सेल दिखा हूँ चार्ट में, तो मुझे सब कैटेगरी के बेसिस पे फिल्टर लगाना है, तो हम इसने सब कैटेगरी को फिल्टर में लाया, ठीक है। यदि मुझे मान लो कंट्री या फिर कस्टमर नेम या कैटेगरी सिप सेगमेंट सिप मोड कुछ भी करना हो, उसके बेसिस से फिल्टर लगाना होता, तो हम उस आइटम को यहाँ फिल्टर में लाते हैं, ठीक है। अभी हम सब कैटेगरी के लिए गए, तो यहाँ पे ना आप देखो पहले कि यहाँ पे चार डिफरेंट कैटेगरी, इनके डिफरेंट कैटेगरी है। जनरल, वाइल्ड कार्ड, कंडीशन, टॉप, ठीक है। जनरल क्या है, जनरल इज अ नॉर्मल, लाइक जितने सब कैटेगरी है वो सारी की लिस्ट होती है यहाँ पे। सभी चाहिए, सब पे टिक करना है, कुछ भी नहीं चाहिए यहाँ पे ऐसे करना है। या फिर यहाँ पे ना एक ऑप्शन है एक्सक्लूड का भी, आप ऐसे एक्सक्लूड कर दोगे ना, इस पे अनटिक कर दोगे। अनटिक करने का क्या मतलब होता है कि वो चीजें यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन एक्सक्लूड का मतलब ये होता है जिस चीजों पे हमने टिक किया ना वो चीजें नहीं आएंगी, और जिस पे नहीं टिक है वो आएंगी। ऐसे होता है, जैसे कि अभी देखो ऐसे किया तो आ गया, ठीक है। और ये ना फिल्टर कहाँ दिख रहा है, फिल्टर दिख नहीं रहा है यहाँ पे कहीं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, उसको ड्रॉप बैक करेंगे और यहाँ पे शो फिल्टर का ऑप्शन आता है, ठीक है। और ये एक्सक्लूड वाला हमें हटाना है, तो फिर से एडिट फिल्टर में जाएंगे और यहाँ से एक्सक्लूड हटा देंगे, ठीक है। अब जो टिक किया हुआ है वो सब आ जाएंगे, और जो जिसमें टिक नहीं है वो नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ से हम देख सकते हैं, ठीक है। फिल्टर क्लियर है, दिस इज जनरल, जनरल कैटेगरी ऑफ द फिल्टर, ठीक है। दूसरा है, ये ज्यादा डेवलपमेंट वाला चीज नहीं है, बहुत ही कॉस्मेटिक पार्ट है, उस चीजों को देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है कि यूज ऑल, ठीक है, कस्टम वैल्यू लिस्ट या फिर सेलेक्ट फ्रॉम लिस्ट। तो हम यहाँ से एज पर द रिक्वायरमेंट हम सेलेक्ट करते हैं। वाइल्ड कार्ड में क्या होता है, ठीक है। वाइल्ड कार्ड में ये होता है कि मतलब मुझे ना इसको ऐसे करना है। वाइल्ड कार्ड में क्या होता है, वाइल्ड कार्ड में ना पहला ऑप्शन है कंटेन का। एक्सक्लूड का मतलब समझ में आ गया ना, हर जगह एक्सक्लूड या में काम करता है, ठीक है। कंटेन्स का मतलब क्या होता है, कंटेन्स का मतलब होता है कि कुछ इंफॉर्मेशन जो हम डालेंगे कंटेंट उसी को केवल वो सर्च करेगा, उसी में वो मिल गया तो फिल्टर करेगा। लाइक ईमेल आईडी, ईमेल आईडी इज सेंसिटिव,
वो बहुत ही यूनिक होता है, हर बंदे का एक ईमेल आईडी यूनिक होता है, ठीक है। तो यदि यहाँ पे ईमेल आईडी टाइप का कोई फिल्टर का ऑप्शन है तो हम यहाँ ईमेल आईडी डालते हैं तो वो वही लेके आएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि स्टार्ट विथ, स्टार्ट, बहुत सारे अल्फाबेट हैं यहाँ पे, एसेसरीज, ए। यदि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि मुझे बी से कोई ऐसा चीज़ है, मैं स्टार्ट करो। देखो मैंने स्मॉल बी लिया है अभी, ठीक है। मैं अप्लाई करता हूँ तो जो भी बी से स्टार्ट है वो सारा आ गया, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे सी डालता हूँ, ठीक है, देन अप्लाई, सी से जो भी चीज़ें हैं वो सारे स्टार्ट हो गए, सी से सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। उसके बाद है कि एंड विथ, ठीक है, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर या फिर अल्फाबेट, ठीक है। यदि हम चाहते हैं कि जो चीज़ें उस चीज़ से एंड होती हो, हमें वो चाहिए। आपकी कंडीशन रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकती है, तो हम यहाँ पे ना एस डाल रहे हैं, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ अप्लाई किया, अब देखो जितने ये सारे हैं सबके लास्ट में एस है, तो ऐसे होता है, ठीक है। एग्जैक्टली मैच, मतलब चेयर डालो तो चेयर ही आएगा, ठीक है। देखो मैं चेयर है ना, चेयर डालता हूँ, CHA, नहीं आया, कुछ नहीं आया, क्योंकि वहाँ चेयर्स है, एस लगा हुआ है। दिस इज द केस सेंसिटिव ऑल्सो, ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना है। अब देखो चेयर्स डालो तो चेयर्स आ गया, ठीक है। वाइल्ड कार्ड आ गया समझ में सबको। अब मैं कंडीशन पे जाता हूँ, ठीक है। कंडीशन में क्या है, बाई फील्ड है, या आपके पास कोई फॉर्मूला है, ठीक है, कि मुझे किसी अलग तरह का कुछ फॉर्मूला बेस आप करना चाहते हैं तो आप वो कर लें, ठीक है। या फिर बाई फील्ड में आपके पास बहुत सारा ऑप्शन होता है कि आपको, अभी मैंने क्या दिखाया, सेल्स दिखाया ना, सब कैटेगरी के सेल्स दिखाए। मान लो सब कैटेगरी के बेसिस पे मुझे प्रॉफिट देखना है, ठीक है, सम ऑफ प्रॉफिट, जो कि 5,000 से ज़्यादा हो, मतलब 5,000 हो कम से कम, ठीक है। या चलो अभी प्रॉफिट छोड़ते हैं, सेल्स पे काम करते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। सेल्स ही देखना है, क्या देखना है, सेल्स का काउंट देखना है आपको। मान लो आज चेयर में बेच रहा हूँ, तो चेयर की सेलिंग मान लो 2.5 लाख या 3 लाख है, लेकिन कितनी चेयर बिके हैं, हाँ, कितनी टाइम में, या 5-5 करके ग्रुप में बिका है, तो कितनी टाइम में वो बिका है, वो होता है काउंट, ठीक है। तो हमें इस तरह का काउंट चाहिए, या मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, तो इस तरह के अलग अलग डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शंस हैं, ठीक है। अभी मैं केवल नॉर्मल एग्जांपल की तरह समझा रहा हूँ, सम देखना है मुझे, ठीक है। सम देखना है इजकल टू, कितना चाहिए, 5,000 डाल दूं मैं। ये एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है ना, 5,000 या इज टू ग्रेटर देन आप डालेंगे तो शायद आ जाए। ये आपने सर एग्जैक्ट हाँ ये वाला ऑप्शन। ये तो लेस का नहीं करती। हाँ तो होगा ना कोई हाँ लेवल, जैसे ही आ गई। ठीक है। कंडीशन है मतलब तो या तो ज्यादा हो 500 से, या फिर कम हो, ठीक है। 500 से कोई है नहीं, 5,000 करो, एक है, ठीक है। कंडीशन आया, कंडीशन क्या होता है, आपकी एक पर्टिकुलर कंडीशन होगी, ठीक है। कंडीशन आपको कुछ भी हो सकती है। आप अभी सेल्स देख रहे हैं, आपको सेल्स नहीं देखना, आपको प्रॉफिट देखना है, तो आप यहाँ से प्रॉफिट सेलेक्ट करेंगे। सम नहीं देखना है, काउंट देखना है, या मीडियन देखना है, मिनिमम देखना है, मैक्सिमम देखना है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और ये भी पता हो ना, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लोअर, सब कुछ, ये कंडीशन हो गया, ठीक है। अभी मैं इसको फिलहाल नन कर देता हूँ, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कंडीशन का, ठीक है। टॉप में क्या होता है, टॉप में नन है, बाई फॉर्मूला है, यहाँ पे बाई फील्ड में जाऊँ, ठीक है। यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक टॉप है, एक बॉटम है। आपको टॉप 10 देखने हैं, आप यहाँ पे टॉप 10 लगाएंगे। बॉटम 10 देखने हैं, बॉटम 10 देखने हैं, 5 देखने हैं, 2 देखने हैं, जो भी देखने हैं, ठीक है। सम, सेल्स के सम देखने हैं या प्रॉफिट के बेसिस पे करना है, वो सारी चीजें फिर से आप यहाँ पे वो कंडीशन लगा देंगे। ये समझ में आ गया। फिल्टर, जनरल फिल्टर में चारों बता दिए आपको।
कंडीशन क्या होता है, वाइल्ड कार्ड क्या होता है, जनरल क्या होता है। ठीक है मोहित? यस सर। ठीक है, अभी मुझे रीसेट करना है तो आप रीसेट करेंगे यहाँ पे। हाँ, किस फिल्टर का? यार वो ना डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट पे। ठीक है, हाँ, तो पूरा एडवांस में आ जाता है, एक क्वेश्चन में आएगा आपको। ऑर्डर आईडी। फिल्टर तो किसी चीज का भी हो सकता है ना। आपको पहला फिल्टर पार्ट समझ में आया? अब मैं एक नया चार्ट बनाता हूँ। ये एक था, ये था एक नॉर्मल फिल्टर में कितने डिफरेंट टाइप होते हैं और उसके क्या क्या डिफरेंट तरीके होते हैं, सेगमेंट होते हैं, कंडीशन होता है। ये क्लियर हो गया। ठीक है, फिल्टर के लिए हम हमेशा यहाँ पे तो फिल्टर करते हैं। आ गया। ठीक है, अब मैं आपको एक दूसरा बताता हूँ। ठीक है, सेल्स ऑर्डर डेट। ठीक है, देखो, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ यहाँ पे कि जो एक मतलब डेट के अलावा जो नॉर्मल चीजें होती हैं उसमें क्या क्या ऑप्शन आते हैं फिल्टर के। ठीक है, जो डायमेंशन होता है। ठीक है, और जो डेट का पैरामीटर होता है या डेट का कॉलम होता है उसको जब हम ले जाते हैं फिल्टर सेल पे तो क्या क्या ऑप्शन आते हैं। ठीक है, ऑर्डर डेट है। अभी अभी देखो, अभी मैं ऑर्डर डेट को मैं यहाँ पे ले जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ना बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन आते हैं आपको। ठीक है, डेट में क्या होता है, ईयर होता है, क्वार्टर होता है, मंथ होता है, इस फॉर्म में हम फिल्टर लगाएंगे। ठीक है, अभी मैंने ना रेंज ऑफ डेट सेलेक्ट किया है यहाँ से। ठीक है, अभी जो ये पॉपअप आया है लास्ट स्क्रीन पे कुछ और आ रहा था, है ना? जनरल, वाइल्ड कार्ड, स्पेशल और टॉप। इसमें ऐसा नहीं आता है। डेट के साथ जब हम करते हैं तो डिफरेंट ऑप्शन आता है, या फिर मेजर को जब हम फिल्टर में ले जाते हैं तो डिफरेंट ऑप्शन आता है। ठीक है, क्लियर है? तो अभी मैंने यहाँ पे रेंज, यदि देखो यहीं से मुझे बस ईयर का फिल्टर लगाना है तो मैं यहाँ से सीधा ना ईयर सेलेक्ट कर लूंगा। क्वार्टर चाहिए तो क्वार्टर सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, लेकिन मुझे रेंज ऑफ डेट चाहिए तो मैं ये सेलेक्ट करूंगा। नेक्स्ट करता हूँ यहाँ से। अब जब मैं नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हमारे पास ना चार पांच डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं। एक तो रिलेटिव डेट आ रहा है। ठीक है, इसमें ये पूछ रहा है कि डेज ऑलरेडी सेलेक्ट किया है, यदि आपको रिलेटिव डेट में ईयर चाहिए तो प्रीवियस ईयर का फिल्टर लगाना है या फिर लास्ट 3 साल के या लास्ट 1 साल के। ठीक है, या इस साल के लगाने हैं तो अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल कितने के फिल्टर लगा रहे हैं यहाँ पे, कितने? 13, 14, 15, 16 है ना? ठीक है, यदि मैं 2 सेलेक्ट करूँ तो अभी कौन सा चल रहा है? 24 है ना? 24 में तो आएगा नहीं, वहाँ पे तो लास्ट का डेटा था ना। रिलेटिव डेट में जाऊँ, हाँ लास्ट में जाऊँ। ठीक है, यहाँ पे देखो डेट ना दिखा रहा है यहाँ पे। जब मैं चेंज कर रहा हूँ तो रेंज चेंज हो रहा है और रेंज आपको दिखाएगा। यहाँ पे डेटा कब से है? 13 से लेकर 16 तक का है ना? तो जब मैं 15 का डेटा ले लिया हूँ, 15 से लेके आज तक का, तो अब जाके वो 3 साल का दिखा रहा है। 13 को हटा दिया, बाकी का दिखा रहा है। ठीक है, दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर में कुछ आएगा नहीं क्योंकि डेटा नहीं है हमारे पास। इसी तरह यहाँ से आप ईयर चाहें तो ईयर, क्वार्टर लेना चाहें तो क्वार्टर ले सकते हैं, प्रीवियस क्वार्टर या लास्ट के 11 क्वार्टर। ठीक है, लास्ट के 11 में लेते हैं तो 22 से लेके 24 तक का लेगा। ठीक है, मंथ का चाहिए तो मंथ सेलेक्ट करेंगे, वीक का चाहिए तो वीक सेलेक्ट करेंगे। 1 मिनट, इसको मैं रीसेट कर दूं। ठीक है, तो यहाँ से आप मैनुअली सेलेक्ट करेंगे। ये होता है एक तरीका डेट की फॉर्म में। जब डेट आता है तो पहला जो पॉपअप आएगा उसमें रेंज ऑफ डेट सेलेक्ट करेंगे तो आपको इतनी सारी चीजें ऑप्शन आएंगी। ठीक है, ये वाला और स्कीम समझ में आ गया?
सर ये एंकर डेट जो आ रही है, ये क्या एंकर रिलेटेड की या आज की डेट आ रही है? मतलब आज तक की वो काउंट करके बता रहे हैं, मतलब आज ये जो ये जो डेट कंसीडर करेगा आज तक की साइड और इसमें चेंज पता है। करके जो डेटा में डेट है वो डेट डाल देंगे, वो भी हो सकता है। 16 देखो एंकर डेट ये होता है ना कि ये वाला जो डेट दिख रहा है ना यहाँ पे लास्ट, ये उस साल का, यहाँ पे जो ईयर डालोगे ना वो साल का मतलब लास्ट डेट लेता है ये। यदि मैं इसको 19 करूँ, अब देखो ये 19 ले लिया, तो ये होता है एंकर टू रिलेटिव डेट। समझ में आया? अच्छा यहाँ ये ईयर क्वार्टर मंथ वीक डेज ये समझ में आ गया, ठीक है। अभी मैं इसको रीसेट कर दूँ सबको, ठीक है। ये रिलेटिव डेट समझ में आ गया, ठीक है। हे हाय, जो टैबलेट क्लास, फर्स्ट क्लास, तो सर मैम ने कहा कि यहाँ बैठ जाए टैब में, इसे हो चुका मेरा एक बार पहले। ठीक है ठीक है। और दूसरा देखते हैं रेंज ऑफ डेट में क्या होता है, ठीक है। रेंज ऑफ डेट में क्या होता है कि यहाँ पे ना हमारे पास 13 से लेके 16 तक का डेटा है, ठीक है। और रेंज ऑफ डेट पता है ना कि आपको 2 साल का डेटा चाहिए, 3 साल का डेटा चाहिए, आपको 4 महीने का डेटा चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ से डेट को सेलेक्ट करेंगे और एक स्टार्ट पॉइंट यहाँ सेलेक्ट करेंगे, एंड पॉइंट यहाँ सेलेक्ट करेंगे। मेरे डेटा से हाँ, या फिर आप इसको ऐसे करके ड्रैग करेंगे, ठीक है। 15 से लेके 15 कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखो ये क्या कर रहा है, 15 मतलब जनवरी से लेके इतने दिन का ही डेटा वो दिखा रहा है, ठीक है। ये होता है रेंज ऑफ डेट, ठीक है। अब देखते हैं स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट में ना ये एंड का आपको नहीं मिलेगा, कब से आपको डेटा देखना है बस वो डेट देना होता है हमें, ठीक है। वो 13 का देखना है तो 13, 14, 15, 16 जो आप स्टार्टिंग डेट बस ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। एंड में बस एंड का डेट चाहिए, ठीक है। स्पेशल में कई बार होता है ना नल डेट होता है, जब हमारे पास डेटा आता है ना बैकएंड से लेते हैं, तो उसमें डेट का ना कॉलम सही से पॉपुलेट नहीं हो रहा होता है या फिर इंफॉर्मेशन सही नहीं होती है, तो वो नल नल शो कर रहा होता है, ठीक है। तो उस तरह की आपको केवल नल वाला इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उस तरह की आप यहाँ से फिल्टर लगा देंगे, नल डेट या नॉन नल डेट। अब आपको क्लियर हो गया डेट का वो पैरामीटर क्या क्या होता है, अलग चीजें। फिर से मैं आपको नीचे दिखा दूँ, यहाँ पे एडिट फिल्टर में जाते हैं, फिर से मैं ऑर्डर डेट को ले जाऊँ यहाँ पे, ठीक है। ये था रेंज ऑफ डेट, ठीक है। रिलेटिव डेट में जाओगे तो सीधा वो पहला वाला ऑप्शन ले जाता है, इसमें आ गया ऑर्डर डेट। इसमें ले जाओ ईयर पे चाहिए तो यहाँ से सीधा ईयर, ईयर पे सेलेक्ट करोगे और फिर नेक्स्ट करोगे, फिर आपको सीधा ईयर देगा, ठीक है। रेंज ऑफ डेट में रिलेटिव में ऑप्शन थे, यहाँ पे ईयर चाहिए तो केवल आप यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करोगे, ठीक है। यहाँ पे फिर से आपको यदि क्वार्टर चाहिए, मंथ चाहिए, तो आप मंथ में जाओ और सीधा ऐसे, तो यहाँ पे सीधा मंथ आ जाएगा, ठीक है। कंडीशन टॉप पता है क्या होता है? कंडीशन अभी तो हाँ बताया ना लास्ट पीछे, वही वही चीज होती है कंडीशन टॉप, और टॉप हर जगह वही वैसे काम करेगा, ठीक है। बस डेट के फील्ड में यहाँ पे ये जो पॉपअप आता है पहला वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो आपको फिल्टर मैंने दो बताए, एक तो जनरल कैटेगरी होती है जो डायमेंशन की, उसका जो हम फिल्टर लगाते हैं उसमें क्या क्या ऑप्शन आते हैं और कैसे क्या आता है, ठीक है।
एक वो आता है, ठीक है। डेट के फिल्टर जब हम करते हैं तो वो कैसे आते हैं और क्या होता है बता दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि इस वाले स्क्रीन पे देखो बताता हूँ, ठीक है। एक बार मैं बताता हूँ कि एडवांस इंटरैक्टिव फिल्टर क्या होता है। इंटरैक्टिव, ठीक है। देखो यहाँ पे ना इतने सारे ऑप्शन है, आके वन बाय वन आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कुछ अभी तो मैं दो ही डेटा का यूज किया, सब कैटेगरी एंड सेल्स का। मान लो कि इस वाली सीट में कैटेगरी यूज हो रहा होता, रीजन यूज हो रहा होता, मार्केट यूज हो रहा होता, आप कितनी बार फिल्टर लगाएंगे, पूरा भर जाएगा ना फिर। ऐसे ऐसे तीन सब कैटेगरी के फिल्टर लगा दूं इतने बड़ी लिस्ट के, तो ये वाला एरिया तो भर जाएगा, कहाँ दिखाओगे फिर। ना तो दिखने में अच्छा लगेगा, ना फिर यूजर जो होगा वो फिर उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ना हमने इसको थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए, या फिर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन होते हैं यूजर फ्रॉम द इंटरफेस पर्सपेक्टिव, आप इस पर ड्रॉप डाउन करते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो ये सिंगल वैल्यू लिस्ट है ना, यहाँ पे वाइल्ड कार्ड में 6 और 7 ऑप्शन होते हैं। मैं एक एक करके दिखाता हूँ आपको कि ये क्या क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहला सिंगल वैल्यू लिस्ट, इसमें ना वन बाय वन सेलेक्ट करोगे, एक बार में एक ही आएगा, ठीक है। ये होता है, इस पे ड्रॉप डाउन करोगे, यहाँ पे सिंगल वैल्यू है लेकिन ड्रॉप डाउन है। कैसे होता है यहाँ पे ड्रॉप डाउन, देखो एक बार में ऐसे है, देखो यहाँ पे चेंज होता रहेगा, ठीक है। इस तरह से आप चेंज कर सकते हो सिंगल वैल्यू ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे फिर है तीसरा ऑप्शन सिंगल वैल्यू स्लाइड। स्लाइड मतलब ऐसे करके आप चेंज करते रहो, ठीक है, ठीक है। ये था सिंगल वैल्यू का, ठीक है। अब है मल्टीपल वैल्यू, आ रहा है फिर में। ये तो बहुत आसान आसान सा है, पैरामीटर सेट, ये सब थोड़ा डिफिकल्ट था, ग्रुपिंग हायरार्की, ये सब थोड़ा लगा होगा माइंड पे यूज, ये तो बहुत आसान है। आप फेसबुक में तो सेटिंग करते हो प्रोफाइल ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है, वही सब सारी चीजें। मोहित आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू के 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, ठीक है। मल्टीपल वैल्यू लिस्ट जो कि ऑलरेडी पहले स्टार्टिंग में था, यहाँ पे ना आपको मल्टीपल वैल्यू डिफरेंट, यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा है आपको सेलेक्ट करने का, ठीक है। इसके बाद हमारा दूसरा ऑप्शन है मल्टीपल वैल्यू ड्रॉप डाउन। यदि आप स्पेस चाहते हो यूज उतना नहीं करने का, ठीक है, क्योंकि आपको और कई सारे डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर का यूज करना है, तो स्पेस आपके पास वो होना चाहिए। तो आप यहाँ से ड्रॉप डाउन करेंगे और आप ऐसे करके यूज करेंगे मल्टीपल, और फिर जैसे बाहर क्लिक करते हैं एक बार तो फिर वो हट जाता है, ठीक है। बस ऊपर में दिखाएगा कि सब कैटेगरी एंड मल्टीपल वैल्यू। अब तो आप 5 कम से कम 10 तो लगा सकते हैं ना फिल्टर, यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा है मल्टीपल वैल्यू कस्टम लिस्ट, ठीक है। अब ये क्या है कि आपको ना मैनुअली यहाँ पे जिसको नहीं, जो नहीं चाहिए आप यहाँ से ऐसे हटाते जाओगे, ठीक है, ऐसे करके हटाते जाओगे, और जो चाहिए वो आपको मैनुअली, ठीक है, यहाँ पे डालोगे CHAIR, ऐसे करके ऐसे ढूंढोगे तो वो यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा मुश्किल है आपको, है ना। यहाँ पे इतने सारे का फिल्टर लगा हुआ है, आपको दो और चाहिए लेकिन आपको पता ही नहीं है, दो दिखेंगे तब तो आप लेके आओगे ना। तो यहाँ पे कैसे जाओगे, चलो एक तो चलो चेयर याद था, ठीक है। दूसरा क्या था और, ऐसे सीरीज था शायद, ऐसे सीरीज आप डालेंगे तब यहाँ पे गूगल मैग्नीफाइंग ग्लास पे क्लिक करेंगे तो वो ढूंढेगा, फिर आपको ऑप्शन दे देगा, फिर आप सेलेक्ट करेंगे, वो आके यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा। ऐसे होता है, ठीक है। आई थिंक ये थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, मतलब फ्रॉम यूजर परस्पेक्टिव,
आपको पहले पता होगा तभी ढूंढ पाओगे। तो ये सारे डिफरेंट ऑप्शन है यहाँ पे इंटरैक्टिव, डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर का ऑप्शन चेंज करने के लिए, उसको इंटरैक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, एक फॉर्मेटिंग के पार्ट है। ये हाँ फॉर्मेटिंग कह सकते हो, फॉर्मेटिंग नहीं मतलब इंटरैक्टिव फिल्टर का पार्ट है ये। ठीक है, इसके अंदर फिर से फॉर्मेटिंग है, वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, ये सारा समझ में आ गया। वाइल्ड कार्ड मैच क्या होता है? आप को जैसे चाहिए 8, आप जो चीज लिखेंगे वो चीजें यहाँ पे डालेंगे, वो आएगा। ठीक है, समझ में आ गया वाइल्ड कार्ड मैम क्या होता है? देखो वाइल्ड कार्ड में क्या होता है, आपको ना मैनुअली यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैनुअली यहाँ पे लिखोगे, जो आपको जिस चीज का फिल्टर लगाना है जो चाहिए वो यहाँ पे मैनुअली लिखोगे। यहाँ पे चाहिए आपको CHAIRGS, आप उस पर इनमें एंटर। कंडीशन हाँ है ना, यहाँ पे कंडीशन नहीं लग सकती। नहीं, ये फिल्टर है ना, ये फिल्टर है। अभी तो वो फिल्टर ही है। वो फिल्टर के अंदर एक कुछ कंडीशन है, ये सिंपल, ये यूजर कैन यूज दिस फिल्टर। वो जो फिल्टर है जहाँ पे कंडीशन लगाना, वो केवल डेवलपर कर सकता है, यूजर नहीं कर सकता। ठीक है, समझ में आया? वो जो फिल्टर वाला पेज ओपन होता है ना, वहाँ पे जो कंडीशन वंडीशन होता है, कंडीशन, जनरल, टॉप, वो सब डेवलपर करता है, यूजर नहीं। पर ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये यूजर पर्सपेक्टिव, ये यूजर के लिए ऑप्शन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई आपको? सर ये जो आप यूजर वाला जो फिल्टर यूज कर रहे हैं, हम्म जब भी डैशबोर्ड पे हम ले जाएंगे हम्म तो वहाँ भी फिल्टर का ऑप्शन आएगा या फिर ये सिर्फ शीट जाएगी? सीट जाएगी, और ये जो फिल्टर आप दिखा रहे हैं यहाँ पे वो जाएगा। तो वहाँ डैशबोर्ड पे भी चेंज करेंगे तो वहाँ हाँ, ये यूजर के लिए होता है। ठीक है, और एक जो अभी जो विंडो ओपन हुआ था ये वाला, ये भी कंडीशन फॉलो करेंगे। ये यूजर के लिए नहीं होता है, ये डेवलपर के लिए होता है। हाँ, आप जिस तरह से इसको डिजाइन करोगे ना, और वो डिजाइन करने के बाद जो चीजें यहाँ लेके आओगे फिल्टर के सेल में, वो यूजर को दिखेगा, और फिर यूजर उसी तरह से वो फिल्टर लगा पाएगा। ठीक है, इसमें किसी को कुछ पूछना है? क्लियर है? मैं आगे चलूं? अभी तक मैंने 3 डिफरेंट तरीके बताए आपको। ठीक है, एक तो जनरल में फिल्टर कैसे लगाते हैं, दूसरा ये डेट वाला फिल्टर का क्या ऑप्शन होता है, कैसे करते हैं, और तीसरा ये डिफरेंट टाइप। यहाँ से आप मैं ड्रॉप डाउन मेन्यू करेंगे तो यहाँ पे ये लिस्ट है, यहाँ पे 7, इसको आप यूज करेंगे तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन होता है। ठीक है, एक और चीज मैं बता ही दूं यहाँ पे। ठीक है, देखो अभी तो यहाँ पे जितने जितने फिल्टर है ना, आप अनटिक करते जाते हो, जो टिक करेंगे जो अनटिक करेंगे वही दिखेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन करते हो ना, तो यहाँ पे ना एक और ऑप्शन होता है, कस्टमाइज में जाते हो ना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है शो अप्लाई बटन। जब आप इसको क्लिक करते हो, अब आप कुछ भी टिक करो नहीं करो यहाँ पे नहीं दिखेगा, टिल द टाइम इफ यू आर नॉट क्लिकिंग ऑन अप्लाई। ठीक है, आप इसको अनटिक कर दिए वहाँ पे चेंज नहीं होगा जब तक आप इस पे अप्लाई पे क्लिक नहीं करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है, आप इसको घर पे जाएंगे तो आप इसको देखिए, इसको ट्राई करिए, और फिर आपको, आप जितना करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। ठीक है, 2 चीजें समझ में आ गई, अब आगे बढ़ूँ मैं? ठीक है, तीसरा है कि मेजर के साथ हम फिल्टर का कैसे उपयोग करते हैं, ये नहीं बताया मैंने आपको। पहले सबसे पहले बताया डायमेंशन को हम फिल्टर में ले जाते हैं तो क्या ऑप्शन आता है पॉपअप में, और उसको कैसे यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा मैंने बताया डायमेंशन से ही, लेकिन डेट का फिल्टर अलग होता है, अलग अलग ऑप्शन आते हैं, वो अलग बताया था मैंने। अब मैं एक बताता हूँ कि मेजर को जब हम फिल्टर में ले जाते हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शन आता है, और हम क्या क्या उसके साथ कर सकते हैं, क्या डिफरेंट ऑप्शन आते हैं। ठीक है, सेल्स,
देखो यहाँ पे ना प्रॉफिट दिखा रहा हूँ मैं, हमारी डिफरेंट जो सब कैटेगरी है इसमें क्या प्रॉफिट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ के प्रॉफिट माइनस में है ना, कुछ के प्लस में है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इस प्रॉफिट को मैं ले जाता हूँ फिल्टर वाली सेल में। ठीक है, यहाँ पे देखो इसका पॉपअप फिर से मेरे को अलग आया है थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे मैं ऑल वैल्यू जो है यहाँ पे पहला है ना एक ऑल वैल्यू पे नेक्स्ट क्लिक करता हूँ। तो फिर से ये मेरे को बोलता है रेंज ऑफ वैल्यू, मतलब 6,000 लॉस हुए हैं और 8,000 पॉजिटिव में, किस रेंज का प्रॉफिट हमें देखना है, तो वो सारी चीजें मैं यहाँ से फिल्टर लगा सकता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया। एटलीस्ट इतना तो भाई फिल्टर, इतना तो प्रॉफिट देखना ही मुझे, चाहे वो माइनस में आप फिल्टर लगाएं या जीरो से स्टार्ट करें। यदि आप जीरो से इसको स्टार्ट करते हैं कि भाई मेरे को माइनस वाला नहीं देखना है, जीरो कम से कम देखो, तो ये क्या हुआ, माइनस वाले हट गए। ठीक है, अब आपको टॉप मोस्ट देखने हैं। ठीक है, कि मेरे को जीरो वाले जो है, एट मोस्ट सीधा उल्टा होता है। ठीक है, उसका मतलब 5,000 टोटल जिसके सम है वो आपको दिखाई गई है। एक मिनट हो गया। अच्छा हाँ, मैंने ऑल वैल्यू किया हुआ है। ठीक है, मैं बताता हूँ उसको ऑल वैल्यू का क्या होता है। मतलब एट मोस्ट मतलब यही हुआ कि आप जो नंबर यहाँ पे डालेंगे कि इन सब डिफरेंट सब कैटेगरी में, ठीक है, जिसके जो प्रॉफिट है वो 1,000, यदि मैं 1,000 रुपये डालता हूँ तो 1,000 तो कम से कम है। ठीक है, यदि मैं इसको 5,000 रुपये डाल दूँ तो 5,000 इतने प्रॉफिट है ही। ठीक है, कुछ के यहाँ पे माइनस में दिखा रहा है आपको, है ना, थोड़ा कंफ्यूजन होगा यहाँ पे, समझ में यहाँ। हाँ, क्लियर है, क्लियर है ना। क्योंकि वहां मैंने देखो यहाँ पे क्या कर रहा है ना, ये सम कर रहा है टोटल का। ठीक है, और वहां पे मैंने ऑल वैल्यू किया हुआ है। ठीक है, तो जिस पॉसिबल है कि इस वाले क्या है, बाइंडर है ये, बुक केस है, बुक केस में 5,000 वाले प्रॉफिट हुए होंगे। ठीक है, तो इसलिए वो लिया हुआ है स्पेशल नॉन नल वैल्यू वैल्यू, समझा दिया मैंने। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। अब मैं आपको ना यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बताता हूँ। ठीक है, प्रॉफिट ही है, लेकिन अब प्रॉफिट को मैं यहाँ ले जाता हूँ। अब मैं ऑल वैल्यू नहीं कर रहा हूँ, मैं सम कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं सम करता हूँ और फिर मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ। ठीक है, अब देखो -17,000 से लेके 55,000 तक का प्रॉफिट है। ठीक है, अब मुझे इसमें चाहिए, वे जीरो से लेके ना मुझे इतने चाहिए। ठीक है, सम किया है मैंने अभी। ठीक है, तो अब ये कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ही हैं। सब कैटेगरी में बस पहले कितने थे, 17 थे ना। ये देखो एक मतलब 3 माइनस में है ना, अभी कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 है, जो 3 माइनस में है, सम ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने सम सेलेक्ट किया हुआ है तो उसको हटा दिया इसमें। ठीक है, अब मैं प्रॉफिट को फिर से जाता हूँ। ठीक है, तो ये दो तरीके होते हैं फिल्टर लगाने के। ठीक है, एक समरी लेवल फिल्टर। ठीक है, हेलो,
ये मैं बाद में बात करूँ तो खिलाफ हूँ। ठीक है, तो जब हम मेजर को लेके जाते हैं फिल्टर में, तो हमारे दो ऑप्शन होते हैं। ठीक है, ऑल वैल्यू, एक होता है समरी लेवल फिल्टर, एक होता है रिकॉर्ड लेवल फिल्टर। ठीक है, तो ये जो पहले था ना ऑल वैल्यू वाला, देखो इसमें मैं फिर से जाता हूँ, आपको यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, रेंज ऑफ वैल्यू करता हूँ ना कि मुझे 0 चाहिए यहाँ पे। ठीक है, और फिर अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे देखो एक चीज देखना, 17 के 17 ही है। आप एक चीज देखो यहाँ पे, यहाँ पे जो 17 आपके सब कैटेगरी है, 17 के 17 है, इसमें ऑल वैल्यू में से क्या किया पता है आपको? ठीक है, कि माइनस वाला कौन सा, बुक केसेस और टेबल सप्लाई, ये माइनस में, लेकिन ये सम ऑफ है। ठीक है, टोटल। लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल होगा ना कि सप्लायर में, टेबल में और बुक केसेस में हमारे कुछ जो सेल्स हुए हैं, कुछ में हमें लॉस हुआ होगा और कुछ में प्रॉफिट भी होगा। ठीक है, तो अभी जो मैंने ऑल वैल्यू सेलेक्ट किया है, याद करना बहुत अच्छे से, समझना ये चीज है क्या बता रहा हूँ मैं। इसने क्या किया कि जो बुक केसेस थे, सप्लाईज थे एंड टेबल, ये जो माइनस वाले प्रॉफिट थे ना उसको हटा दिया इसने। मान लो मैंने 5 टेबल बेचे हैं, 5 टेबल मैंने बेचे हैं। ठीक है, 5 टेबल, एक टेबल में मुझे यदि पांचों का मतलब ऐड करूं तब तो मैंने लॉस में ठीक है। लेकिन मैं इंडिविजुअली देखो 5 शेयर में, तो मुझे ना 2 में लॉस हुए, 3 में प्रॉफिट हुआ। तो अभी जो मैंने ऑल वैल्यू किया है, उसमें इसने क्या किया है, क्या करता है ये, कि 2 जो लॉस वाले थे ना मेरे टेबल चेयर, केवल उनको हटाया है, और जो 3 जो प्रॉफिट में थे मेरे टेबल, उनको ऐड करके यहाँ पे दिखाया है। क्लियर है आपको सबको ये बातें? क्लियर है? सेम विथ सप्लाईज एंड बुक केसेस। उसने मान लो कि 50 बुक को बेच करके इसने जो भी प्रॉफिट कमाए, कितने कमाए, 8,600। ठीक है, तो उसमें से मान लो कि उसको 20 में लॉस हुए। ठीक है, और बाकी में ना मतलब प्रॉफिट हुआ है। तो उसने क्या किया, 20 को ऐड ही नहीं किया यहाँ पे, समझ रहे हो? केवल 30 जो बुक थे उनको ऐड करके उनका प्रॉफिट दिखाया। ये क्यों किया मैं फिर से बताता हूँ। देखो यहाँ पे बुक केस कितना है, तो इधर भव्या, अभी देखो बुक केस कितना है, -3,000 है, 3,400 माइनस है, टोटल सम है। पूरे बुक केस में इसने क्या एट द एंड रिजल्ट क्या है इसका, लॉस है इसको कितने का, 3,500 का। ठीक है, एक एग्जांपल ये लो। ठीक है, और इसका कितना है, सप्लाईज का 1,100, इसका है 17,000। ठीक है, अब मैं प्रॉफिट ले जाता हूँ यहाँ पे, मैं ऑल वैल्यू जाता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ पे 0 करता हूँ। ठीक है, ओके करता हूँ। अब जो है बुक केसेस का है कितना, माइनस में था ना वो, तो माइनस वाले पार्ट को हटा दिया जो 2-3 शेयर में लॉस हुए होंगे, और अब 8,000 का जो प्रॉफिट वाला पार्ट है वो दिखाया। ठीक है, सेम विथ सप्लाईज एंड सेम विथ प्रॉफिट। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज देखो, यहाँ पे ना टोटल 17 के 17 आपके पास सब कैटेगरी आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये वाला क्लियर है यहाँ तक, इसको मैं हटा दूं यहाँ से। ठीक है, फिर से प्रॉफिट ले जाऊं, लेकिन इस बार में मैं ऑल वैल्यू नहीं कर रहा हूँ सिलेक्ट, इस बार मैं कर रहा हूँ सम। सम क्या होता है, टोटल जितने हमारे बुक पीसेस बेचे बिके होंगे सबका सम। चेयर कितने में, 5 है ना, पांचों का सम। 2 में मेरे को लॉस लगे थे, 3 में प्रॉफिट हुआ, लेकिन मैं पांचों का लॉस वो ऐड करूं तो इसके लॉस इतने यार कि 3 प्रॉफिट कम पड़ गया मेरा। तो टोटल तो मेरा लॉस ही हुआ ना, वही दिखा रहा है ना यहाँ पे टेबल का, चेयर सप्लाईज के। वही मैं सम कर रहा हूँ। जब मैं सम करूंगा ना, तो ये 17 है ना आपके, 17 सब कैटेगरी, अभी वो कम हो जाएंगे। एक मिनट, ये देखो ये क्या करे, 3 आपके लॉस में है ना, अभी मैं इसको 0 कर दूं यहाँ पे। ठीक है, और अप्लाई करूं तो ये 3 को हटा देगा, यहाँ पे जो 17 है, 17 को हटा के 14 ही बचेंगे यहाँ पे। अप्लाई करूं, क्लियर है? क्लियर है? मैंने मेजर, सॉरी फिल्टर के 3 तरीके बताए आपको। डायमेंशन के साथ जब हम फिल्टर करते हैं तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आता है और हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, डेट के साथ हम जब फिल्टर करते हैं तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आते हैं और हम क्या कर सकते हैं। ठीक है,
मेजर के जब हम फिल्टर में ले जाते हैं तो बस क्या क्या ऑप्शन आते हैं और हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है मोहित? यस सर। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं। अभी देख लो यहाँ पे 14 ही हैं, गिन गिन लो इसको, कितने सब कैटेगरी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो अभी मैंने सम किया हुआ है सेलेक्ट, तो सम में जो प्रॉफिट वाले थे उसको लिया, केवल बाकी 3 को हटा दिया इसमें, ठीक है। क्लियर है? अब फिर से मैं सेम विथ एवरेज मीडियन या करते रहना, एक्सप्लोर करना, ठीक है। मैं कॉन्सेप्चुअली आपको बता दिया हूँ, ठीक है। अब मैं किसी पे जाऊँ, ऑल वैल्यू में क्या क्या ऑप्शन आते हैं, ये रेंज समझ में आ गया। डेट में अभी सेम ही, डेट वाले में भी सेम ही ऑप्शन है ना। एटलीस्ट समझ में आ गया? हेलो एवरीवन, एटलीस्ट आया समझ में? एट मोस्ट आ गया समझ में? स्पेशल आ गया समझ में? ठीक है। अभी मैं प्रॉफिट को जाऊं और अब मैं सम सेलेक्ट करता हूं, फिर से नेक्स्ट करता हूं, फिर से वही सारे ऑप्शन है चारों। क्लियर है मोहित सबको? हाँ। यस सर। अब मैं आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं, क्लियर है यहाँ तक? 3 मेन फिल्टर बताए डायमेंशन के, जो आपके पास डिस्क्रीट के डायमेंशन है उसके साथ कैसे होते हैं, ठीक है। और डेट के साथ हम फिल्टर को कैसे यूज करते हैं, ठीक है। और मेजर के साथ फिल्टर क्या क्या करते हैं, यू ऑप्शन होते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं, सब कुछ बता दिया मैंने। फिल्टर मैंने पूरा डिटेल में बताया, ठीक है। और यहाँ पे इंटरएक्टिव साइड में कैसे आता है ये वाला ऑप्शन, ये यहाँ पे ये भी बता दिया मैंने। क्लियर है? अब एक नई चीजें बताता हूँ मैं, वैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था, मुझे याद है, फिर से बता देता हूँ, ठीक है। अब मान लो, 1 मिनट में डेटा देख सकता हूँ पहले। लास्ट टाइम मैंने ना कुछ बताया था आप सभी को, ठीक है। डेटा सोर्स फिल्टर, ये अभी तक की टॉपिक क्लियर है, ये बताओ जो पढ़ाया मैंने, ठीक है। मैं एक नई चीज बता रहा हूँ, डेटा सोर्स फिल्टर क्या होता है, सभी लोग सुन लो। डेटा सोर्स फिल्टर क्या होता है, देखो, डेटा सोर्स पेज पे यहाँ पे मैं ना डेटा लेके आता हूँ, ठीक है। पता है सबको, यहाँ पे हम डेटा को प्रिपेयर करते हैं, जो हम डेटा को यहाँ प्रिपेयर करते हैं वही चीजें आगे जाती है, यहाँ पे ये डायमेंशन मेजर वही चीजें आती है, फिर हम काम करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी तो मेरे पास केवल यूएस का डेटा, ये यूएस के सारे मतलब डेटा को शो कर रहा है, ठीक है। मान लो कि ये वर्ल्ड मैप है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से लेकर के यूएस तक, ठीक है। सारे कॉन्टिनेंट है पांचों, यूएस का मतलब एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, पांचों, ठीक है। अंटार्कटिका नहीं, ठीक है। अब मान लो कि मुझे ना केवल नॉर्थ अमेरिका के डेटा पे काम करना है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका इज वन कॉन्टिनेंट, ठीक है। या फिर मुझे एशिया पे ही काम करना है, ठीक है। अभी हमारे पास डेटा नहीं है, हमारे पास डेटा के लिए यहाँ पे केवल एक कंट्री है, ठीक है। एक कंट्री के बहुत सारे स्टेट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल समझ लो, डेटा सोर्स पे मैं ना फिल्टर लगा दूंगा कि मुझे एशिया का ही डेटा चाहिए, ठीक है। मैं फिल्टर लगा दूंगा कि मुझे नॉर्थ अमेरिका या फिर साउथ अमेरिका का ही डेटा चाहिए और मुझे उसी पे काम करना है। तो यदि फिल्टर लगा देता हूँ ना, तो आपके पास बाकी अदर कॉन्टिनेंट के डेटा आएंगे नहीं काम करने के लिए आपको, आप उसी पे काम करेंगे और वही आपको काम करने के लिए मिलेगा, ठीक है। 1 मिनट में डेटा देख लो, समझ में आ रहा है मोहित? यस सर। अब देखो उसके लिए क्या करते हैं यहाँ पे ना, देखो ये आपका डेटा है, ठीक है। ये डेटा है ना आपका,
डेटा पे फिल्टर लगाने के लिए हम इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम एडिट डेटा सोर्स फिल्टर करते हैं। यहाँ पे ये देख लो, जब हम एडिट डेटा सोर्स फिल्टर करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब हमारे पास ना उस तरह का पूरे हर कॉन्टिनेंट का नहीं है डेटा। जैसे रीजन में हमें इसका देखना करेंगे। हाँ, तो मैं रीजन जरूर ले लेता हूँ। ठीक है, मान लो आपको ना केवल ईस्ट के डेटा पे काम कर रहे हैं, यूएस का डेटा है आपके पास। ठीक है, लेकिन यूएस के केवल जो ईस्ट का डेटा है, केवल ईस्ट पे काम करना है। ठीक है, समझ रहे हो सभी लोग? ठीक है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए और समझा दूं आपको। यहाँ पे अभी देख लो कितना नंबर है, 4 4 6 7 है ना। अभी देखो फिल्टर लगाऊंगा तो सब चेंज हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि अभी जो डेटा है कंप्लीट डेटा है। ठीक है, अभी जब मैं फिल्टर लगाऊंगा एडिट डेटा सोर्स, तो ये याद रखना, 4 कितना है, 4 4 6 7 है ना। 6 लाख, 4 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 7 लाख, कहीं से भी लगा लो। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ एडिट डेटा सोर्स फिल्टर, एडिट, यहाँ पे रीजन, ओके, मैं ईस्ट का लेता हूँ। ठीक है, एक्सक्लूड का समझ में आ गया फंक्शन क्या होता है? हर जगह एक्सक्लूड का एक ही मीनिंग होता है हर जगह। ठीक है मोहित, यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये केवल ईस्ट का डेटा रखेगा। ठीक है, अब मैंने ओके कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आएगी ईस्ट की आएगी। अब मैं एक बार यहाँ जाओ, अब देखो अब डेटा चेंज हो गया। यहाँ पे पहले 4 4 और 5 6 थे। क्लियर है? अब एक चीज मैं दिखाता हूँ कि मैं लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, स्टेट, ये 14 अननोन आ रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है किस कंट्री का डेटा है। जब इस तरह की ऑप्शन आया ना आपके पास, एरर आ जाए, तो इस पर डबल क्लिक करोगे ना, या तो यहाँ से डबल क्लिक कर लो या फिर यहाँ पे जाओगे मैप पे, एडिट लोकेशन पे जाओगे, तो ये आएगा। ये टैबलू नहीं समझ पा रहा है कि ये किस कंट्री के स्टेट है। तो यूएस का है ना ये सब, तो आप यूएस सेलेक्ट करोगे यहाँ से, यूनाइटेड स्टेट। ये रीजन नहीं कर पा रहा है ना ईस्ट। हाँ, अभी मैंने ईस्ट का फिल्टर लगाया फिर वो नहीं समझ पा रहा है ये स्टेट है। सर वहाँ ऊपर मैप पे ऑफलाइन मैप, बैकग्राउंड मैप में, बैकग्राउंड मैप ऑफलाइन मैप पीछे में जरूरत है। आएगी, अभी भी आएगी। अब आ गया। अब क्या दिखा रहा है ये बताओ? अब क्या दिखा रहा है ये? ईस्ट ऑफ यूएस, ईस्ट ऑफ यूएस। यूनाइटेड स्टेट का ही डेटा है हमारे पास, मैंने ईस्ट का फिल्टर लगाया है। नहीं नहीं, ये जो मैप आ रहा है, मैप की बातें कर रहा हूँ, वो तो मैंने डायग्राम बनाया। आप देखो होवर करो तो पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया कहाँ है? वेस्ट, ये ओहियो, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क। तो कहने का क्या मतलब हुआ, मैंने जो एडिट डेटा सोर्स फिल्टर पे क्लिक, फिल्टर लगाए थे ईस्ट रीजन का, तो इसमें क्या किया, यूएस का केवल ईस्ट का डेटा रखा हुआ है। हाँ देखो, मैंने यहाँ यहाँ कुछ नहीं किया, मैंने कुछ फिल्टर लगाए इसमें चार्ट बना दे रहे, मैंने लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, सेल्स एंड स्टेट दिखाया मैंने, लेकिन डेटा है ही नहीं इसके पास। एडिट डेटा सोर्स वो जब प्लेस होता है, यदि आप उस पर फिल्टर लगा देंगे तो आगे कुछ डेटा जाएगा ही नहीं, आप दिखाई नहीं पाओगे। वो मास्टर हो गया, मतलब टॉप का सबसे हायर फिल्टर हो गया एडिट डेटा सोर्स फिल्टर। ठीक है, आप वहां पे कुछ करते हैं तो आगे आपको कुछ रहेगा नहीं दिखाने के लिए। हाँ, यदि आपको जैसे हम शीट पे वर्क करें तो साथ में एडिट भी तो कर सकते हैं filter।
हाँ कर सकते हैं, आप यहाँ से जाइए, एडिट वीडियो सोर्स फिल्टर, या तो हटा दीजिए, ठीक है, या तो हटा दीजिए, या तो इसी को डबल क्लिक करेंगे। आपको क्या चाहिए, साथ में साउथ चाहिए, साउथ पे ओके करेंगे। अब आ गया साउथ की, बड़ा हो गया पहले से, पहले नहीं तक था वो ये वेस्ट, ये नहीं तक ही था, अब इधर आ गया, ये फ्लोरिडा आ गया, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ जाएंगे, समझ आ रहा है मोहित? आप सेंटर करेंगे, यस सर। ये ओके, आप देखो बढ़ गया, ये सेंटर आ गया। तो ऐसे आपको चारों को और एक्सटेंड करना है। आप रीजन में जाएंगे और वेस्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, ओके करेंगे। अब पूरा आ गया, पूरा यूएस आ गया। अब समझ में आया एडिट डेटा सोर्स फिल्टर क्या होता है? एडिट डेटा सोर्स फिल्टर क्या होता है कि जहां से आपका डेटा आ रहा है ना, उसी को फिल्टर कर देता है वो। तो बाकी की सीट में आपके पास में डेटा आएंगे नहीं, उस जो चीज़ आपको नहीं चाहिए, ठीक है। और सीट लेवल पे जो पहले के मैंने आपको फिल्टर बताए हैं, अभी डायमेंशन से रिलेटेड, डेट से रिलेटेड एंड मेजर से रिलेटेड, ठीक है, वो वहाँ पे सारी चीजें होती हैं। आप उस पर्टिकुलर चार्ट पे वो अप्लाई करते हो। क्लियर है सबको? बहुत डिटेल से अच्छे से बताया मैंने, फिर से कुछ बताऊं, दिखाऊं मैं? क्लियर है? ये जो लाइव लाइव डेटा आते रहेगा उसी को हाँ, लाइव नहीं, कोई भी डेटा, चाहे एक्स्ट्रा, वैसे मोड बताया था ना, लाइव मोड, एक्सट्रैक्ट मोड, डेटा बैकग्राउंड से आता है, जो भी डेटा आएगा उसको फिल्टर कर देगा। अभी मैंने चारों रीजन सेलेक्ट किया ना, अभी मैं अंडू करूँ इसको, अभी क्या है, ये केवल ईस्ट का डेटा है, ठीक है। क्लियर है? आपको हटाना है, आप यहाँ जाएंगे, अभी डेटा सोर्स लेंगे, इसको ऐसे लेंगे, रिमूव कर देंगे, ओके कर देंगे, हट जाएगा। अब सारा डेटा आ रहा है। तो आप किसी भी चीज से रिलेटेड जो आप फिल्टर चाहते हैं वो लगा सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, चाहे कैटेगरी हो, कस्टमर आईडी हो, रीजन हो, प्रॉफिट हो, सब कैटेगरी हो, कुछ भी जो आप चाहें उसका फिल्टर लगा सकते हैं आप, ठीक है। और बताओ अब, और कुछ क्वेश्चन है आपको यहाँ तक? लेवल्स के साथ साथ कलर शुरू कर सकते हैं। लेवल्स के साथ साथ लेवल्स करेंगे उसके बाद कलर भी शुरू करेंगे, कौन सी सीरीज सबसे ज्यादा यूज है। ये तो मैंने डेटा अभी वो कर सकते हो, ये तो मैंने आपको फिल्टर्स बताया ना, फिल्टर का ऑप्शन है। शो करेंगे। उस चीजों के लिए तो आप यहाँ पे कर दो, वो चीज अभी मैं फिल्टर बता रहा हूँ आपको, ये तो जो आप पे कर सकते हो। ये डार्कर मीन्स हायर सेल्स, लाइटर मीन्स सबसे कम सेल्स, ये ठीक है। कैलिफोर्निया सबसे ज्यादा सेल्स हुए हैं, नॉर्थ डैकोटा में सबसे कम से सेल्स हुए हैं, वहाँ सबसे ज्यादा हुए, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ूँ मैं? अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो एक चीज मैं बता देता हूँ वहाँ पे, ठीक है। एक तो तरीका मैंने सीधा बता दिया कि आप फिल्टर को इसमें जाके ड्रैग करके डाल दीजिए, आप फिल्टर लगा सकते हैं, ठीक है। एक दो तरीका और होता है फिल्टर का, ठीक है। जैसे कि मान लो ये बना हुआ है, ठीक है,
अब मुझे इसमें से कुछ चाहिए, मैं ना इस पे सिंगल डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कीप ओनली। ठीक है, आप इस पे केवल कर देंगे तो केवल आपका ये आएगा फिल्टर। ठीक है, ये एक तरीका होता है फिल्टर लगाने का। फिर से आपको इसको मतलब वापस वो करना है तो आप इसको अंडू करेंगे। पर एक बार में मेडिकल सिलेक्ट कर सकते हैं, सही तरीके आप ऐसे करेंगे, देखो कंट्रोल दबाएंगे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और यहाँ पे ना कीप ओनली। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा मैं ना एक और तरीका बताता हूँ। सेगमेंट को मैं डालूँ यहाँ पे। ठीक है, ये सेगमेंट है, मतलब अलग अलग सेगमेंट में इसके इतने इतने प्रॉफिट हुए। ठीक है, यदि मैं यहाँ से फिल्टर लगाना चाहूँ किसी एक पे, ठीक है, तो आप यहाँ से भी फिल्टर लगा सकते हैं। देखो मैंने ब्लू कंज्यूमर पे क्लिक किया तो केवल कंज्यूमर हाईलाइट वो है, बाकी थोड़ा ग्रेड आउट हो गया अभी। देख रहे हो, लग रहा है फिल्टर यहाँ से। ठीक है, तो तीन अलग तरीके बताए मैंने, चार बता दिए वैसे तो। ये वाला एक बार और कर सकते देखो कई बार होता है ना कि लीज मतलब इसको लेजेंड कहते हैं, जो साइड में आ रहा था ना, लेजेंड का भी हम लोग यूज करते हैं डेवलपमेंट के टाइम पे। ठीक है, अभी तो हम नॉर्मल बता रहे हैं कि सब कैटेगरी कैटेगरी करते कि ये क्या है। ठीक है, और रीजन है ना हमारे पास, ईस्ट रीजन, नॉर्थ वेस्ट। हैं। मान लो कि मुझे रीजन वाइज देखना है कि हमारा क्या कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो हम इसको रीजन पे यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, तो हाँ, तो हम यहाँ पे ये देखते हैं। अब इसने क्या कि रीजन वाइज ना कैटेगरी को डिफाइन कर दिया। ठीक है, चार रीजन में इसके कितने कितने प्रॉफिट हुए हैं ये दिखा रहा है। ठीक है, पहले अभी हम काम कर रहे हैं तो केवल तीन में लॉस था ना हमारे पास। ठीक है, अब देखो कई सारे में लॉस आ गया, लेकिन वो हर रीजन के लिए नहीं। यहाँ पे देखो अप्लाइंसेज में मतलब क्या है ये, सेंट्रल में लॉस है, लेकिन तीन में ना प्रॉफिट है। तो तीनों को क्लब करोगे तो फिर अल्टीमेटली वो प्लस में आता था, तो सम करके एसएसडी को प्लस में दिखा दिया था। ठीक है, यही मैंने अभी उसके थ्रू समझाने की कोशिश की है ना, जो फिल्टर वाला सेट, तो ऑल वैल्यू सम में, समझ में आया। वहाँ यही चीजें मैं समझा रहा था। अभी देखो, यदि मैं इसको नहीं करूँ तो यहाँ पे देखो एसेसरीज क्या प्रॉफिट में है ना, माइनस में नहीं है। लेकिन मैं इसको रीजन वाइज देखने की कोशिश करूँ तो सीधा सीधा बोल रहा है कि भैया सेंट्रल रीजन में आपका लॉस है, बाकी तीन में प्रॉफिट है, और कई सारे इसमें देखो तो फिर लॉस में आ गए। ठीक है, अब बता रहा हूँ फिल्टर के कई तरीके। ये एक तरीका है। अब यहाँ पे आ जाओ, एक तरीका मैं बता रहा हूँ कि कितने तरह से उस फिल्टर को यूज कर सकते हैं। अभी तो वो हाँ मैंने बता दिया। अभी सब जगह मैंने एक ही चीज बताई कि फिल्टर को ना फिल्टर सेट में ले जाते हैं और हम वो करते हैं। ठीक है, एक वो तरीका था। दूसरा तरीका था, आपको इसमें से फिल्टर लगाना है, आप इस पर क्लिक करो, या तो ऐसे सिंगल क्लिक करके देख लो कि ये फिल्टर लगा लो, या फिर यहाँ पे ना थोड़ी देर के लिए होवर करोगे तो यहाँ पे कीप ओनली आ जाए। आप ऐसे कर लो, आपको तीन चार पे चाहिए। ठीक है, तो आप सेलेक्ट इंडिविजुअली। ठीक है, एंड देन होवर फॉर ए वाइल एंड देन कीप ओनली। ठीक है, दिस वाज द, इसमें राइट साइड पे जो फिल्टर का ऑप्शन था उसकी जगह है, मतलब डायरेक्टली ऐसे जो हाँ इसकी जरूरत नहीं होती है यहाँ पे, ये यहाँ से आप डाइट कर सकते हो। ये साइन आउट, मोहित, मोहित, यस सर। अच्छा, ये साइन आउट दिखा रहा है, इसलिए मैं बस कंफर्म करा रहा हूँ। ठीक है, अभी तक क्लियर है तुम्हें सब कुछ। मोहित, टू यू, आस्किंग टू यू। क्लियर हो सर। ठीक है, दूसरा तरीका होता है फिल्टर को हमें लगाने का। जैसे कि देखो अभी यहाँ पे कितने, तीन आइटम माइनस में शो कर रहे हैं ना। हाँ, और यदि मैं यहाँ पे रीजन डालूं, अब देखो कई सारे आइटम यहाँ पे माइनस में शो कर रहे हैं। एसेसरीज माइनस में नहीं शो कर रहा, तो मैं
केवल सेंट्रल रीजन का जो एक्सेसरीज का जो सेलिंग है या प्रॉफिट है, केवल वो माइनस में है, लेकिन बाकी 3 प्रॉफिट में। लेकिन सबको क्लब करेंगे तो टोटल ओवरऑल क्या शो करेगा, प्लस में शो करेगा ना, ओवरऑल प्रॉफिट है। हाँ प्रॉफिट ही है, इसलिए वो आपको इधर दिखा रहा था। जो अभी मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था ऑल हाँ। वैल्यू एंड सम के थ्रू, हाँ कुछ देर पहले, नहीं क्लियर है ऑल वैल्यू। मतलब रीजन के ऐड करने से कोई एक पार्ट है जो लॉस में था वो इस साइड से था। अब वो बाइफरकेट करके दिखा रहा है ना, यूएस के अच्छा। 4 रीजन है, ईस्ट हम्म। वेस्ट नॉर्थ पहले वो नॉर्थ साउथ। ओवरऑल दिखा रहा था पहले प्रॉफिट लॉस तो सबको पहले समझ। सबको पूरे अप्लाइंसेस में कितने की प्रॉफिट हुई है, अभी ये दिखा रहा है। एसेसरीज में टोटल कितना प्रॉफिट हुआ है ये दिखा रहा है। अभी मैंने सम और जो ऑल वैल्यू वाले समझा रहे थे, समझ में आया था, उसमें यही दिखा है, बता रहा था मैं ठीक है। सम करके यदि दिखाता है तो हमारा प्रॉफिट में कैसे फिल्टर लगाते हैं, ऑल वैल्यू कि क्या डिफरेंस है दोनों में, क्या होता है, क्लियर है। आप घर पे जाके करना ही है, ये नहीं क्लियर हो लगता है। नहीं मतलब ये सम है, ये सम है, और जो वो था वो ऑल वैल्यू, उसमें आपने डिवाइड कर दिया ना कि हर रीजन में कैसे प्रॉफिट है लॉस है। वो तो मैं यहाँ पे दिखा ही रहा हूँ, लेकिन हाँ अभी की बात करो फिल्टर में वो कैसे काम किया था समझ में हाँ आया? हाँ, वो तो ऑल वैल्यू है वो। हाँ तो वो फिर भी घर पे क्लियर कर लेना, ठीक है। ये सारे डायमेंशन फिल्टर के अंदर हैं, हाँ यहाँ से कीप ओनली वगैरह करते हैं। मेजर भी आ सकते हैं, यहाँ तो मैं प्रॉफिट दिखा रहा हूँ ना सब पे, सब कैटेगरी का प्रॉफिट दिखा रहा हूँ, इस पे कितना है वो। तो आप यहाँ से जाएंगे, आपको जो जो सेलेक्ट करना हो, यही पूछ रहे हो ना आप। जी, मतलब मेजर फिल्टर के अंदर आएगा या डायमेंशन फिल्टर के? हम्म। जैसे वो होता है ना टेबल ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, हम्म, उसमें टेबल अभी पहले डायमेंशन आता है फिर मेजर आता है। देखो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट दिखाया है सब कैटेगरी का, ठीक है। अभी सब कैटेगरी का फिल्टर लगा रहे हैं, डायमेंशन ऑफ द फिल्टर। तो डायमेंशन फिल्टर के अंदर हाँ ऐसे दोनों ही हो जाए, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। तो क्वेश्चन की जो चीज है वो किस वाले डायमेंशन वाले पेपर से जैसे है? ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन होता है तो हम्म, उसमें आता है कि पहले एक्सट्रैक्ट लगेगा फिर डेटा सोर्स लगेगा, कॉन्टेक्स्ट, और वो तो डायमेंशन फिल्टर उसके ऊपर आता है मेजर के ऊपर। हम्म, तो ये मेजर के अंदर आएगा। ये डायमेंशन पे लगेगा। देखो जैसे अभी आप कीप ओनली करते हो इसको, 1 मिनट के लिए लो, कीप ओनली करोगे तो यहाँ पे क्या किसी पे फिल्टर लगा, सब कैटेगरी पे लगा ना, सब कैटेगरी क्या है, डायमेंशन। ठीक है। तो हाँ अभी यहाँ पे 3 है ना, केवल 3 आइटम माइनस में है, ठीक है। लेकिन मैं रीजन के बेस लेवल पे देखूँ हमारा प्रॉफिट क्या है, ठीक है। तो अब देखो कई सारे आइटम जो है वो माइनस में आ गए, ठीक है। अभी अप्लाइंसेस प्लस में ही थे लास्ट टाइम, एक रीजन में केवल लॉस हुआ है, बाकी 3 में प्रॉफिट हुआ है, तो सबको क्लब करके वो प्रॉफिट में आ रहा है, इसलिए वो ऐसे करके दिखा रहा है, ठीक है। चौथा तरीका जो होता है फिल्टर लगाने का, अभी जैसे ये है लेजेंड, इसको लेजेंड कहते हैं, आप इस पे क्लिक करोगे ना तो ये सारा फिल्टर लगा देगा, ठीक है। इसको पेज टू डिफरेंट फिल्टर हम कहते हैं, ठीक है। फिल्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है बताओ। फिल्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप लोगों के पास, बताइए। फिल्टर कंप्लीट हो गया, मैं एक और चीज बता देता हूँ बस। क्लियर है, आगे बढ़े। चलो एक लास्ट पार्ट में बता देता हूँ, अभी ना सुनो तभी। देखो कल मैंने टास्क दिए थे, ठीक है, वो किया किया, ठीक है। आज घर पे जाना, तो फिल्टर वो चीज होती है जो यूजर को दिखती है, ठीक है। तो ट्राई टू यूज फिल्टर इन योर डेवलपमेंट, ठीक है। और उसको डैशबोर्ड में लेके आना, यहाँ पे डैशबोर्ड है, प्लेस दिस वन, प्लेस दिस वन ऑल्सो, ठीक है, प्लेस दिस वन, ठीक है, प्लेस दिस वन, ठीक है। अब यहाँ से फिल्टर अप्लाई करोगे तो ये फिल्टर केवल इस पे अप्लाई हो रहा हाँ। है, इन सब पे नहीं हो रहा है। ये सब होगा आगे बताऊंगा, बट अभी केवल डैशबोर्ड इतना इतना ही करना, डैशबोर्ड बनाना और डैशबोर्ड प्लेस करना है, सबको नाम दे देना कुछ, ठीक है, ऐसे करके। और इसकी साइज बढ़ानी हो
विड्थ ऐसे हाइट बढ़ता है, ठीक है, थोड़ा हाइट बढ़ाना है ऐसे, ठीक है। अब बताओ हाउ इट इज लुकिंग दिस डैशबोर्ड, सलमान, हाउ दिस डैशबोर्ड इज लुकिंग, ठीक लग रहा है। दिस इज मोर इंटरैक्टिव। अब देखो जो कस्टमर को दिखेगा, विजुअलाइज करेंगे वो लोग, इसी तरह दिखेगा ना वो, ठीक है। अब ये आपको अपने अकॉर्डिंग दिखने में कैसा लगना चाहिए, दिखने में अच्छा लगना चाहिए। हम टैबलू इसीलिए तो करते हैं कि दिखने में लुक एंड फील आना चाहिए। इस पे कंपनियां, यूजर इंटरफेस क्या होता है पता है, यूएक्स। यूजर इंटरफेस जो यूजर मतलब जो यूजर देख पाते हैं, और यूएक्स होता है जो एक्सपीरियंस होता है वो अच्छा होता है। हाँ, एप्पल के जो एक पता नहीं क्या नाम था बंदे का, उसने ये चीज डिफाइन की थी स्टार्टिंग में, कि फोन ऐसा बनाओ ना कि लगे कि इंसान को क्या फोन है, आईफोन सबकी एप्पल। प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाती है। हाँ, आईफोन इसलिए सबसे ज्यादा डिमांड में ना सर, उसको ऑपरेटिंग बहुत ही ज्यादा स्मूथ, बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली। तो वो लोग यूएक्स पे बहुत ही ज्यादा काम करते हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे टैबलू में यही चीजें होती है कि हम इसके जो यूएक्स डिजाइनिंग होती है, यूजर इंटरफेस, उस पे बहुत ही ज्यादा ध्यान देना होता है जब आप काम करेंगे ऑफिस में। तो इट इज नॉट जस्ट लाइक कि हमने डैशबोर्ड बना दिया, प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, इतना ही नहीं होता है। ये सीट के नेम क्या होंगे, ये कैसे होंगे, इसकी अलाइनमेंट कहाँ पे होगी, पैसों की बहुत चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। कलर के कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, Visuals के। हाँ बहुत चीज़ें। दिखने में अच्छा लगना चाहिए आंखों को, मतलब जैसे आप ये जो जितने सारे मतलब देखते हैं हर जगह पे, होर्डिंग वोर्डिंग मॉल में, शॉपिंग में, लाइव चीजें चल रही होती है, जो आईपीएल में नीचे मैच चल रहा होता है, नंबर अपडेट होता है, क्या होता है, आंखों को बहुत अच्छा लगता है। आईपीएल के जो नंबर आते हैं, इधर विकेट गिरा या अपडेट हुआ, सब कुछ कर सकते हो टैबलेट से, ठीक है। वो सिक्सर लगा और इधर अपडेट हुआ, सब कुछ होता है यार टैबलू से। टैबलू इज वेरी एडवांस टूल, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उतना आना चाहिए आपको। तो धीरे धीरे जब आप काम करेंगे तो धीरे धीरे आएगा, ठीक है। हाँ, अभी मैं क्या बता रहा था, कुछ बता रहा था, भूल गया मैं। हाँ, मैं क्या बता रहा था, फॉर्मेटिंग ऑफ द लास्ट टॉपिक है, मतलब फिल्टर का फॉर्मेटिंग ऑफ दिस फिल्टर। फॉर्मेटिंग को फिल्टर करने के लिए यहाँ पे आप जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो फॉर्मेट फिल्टर है, देख लो सभी यहाँ पे, ठीक है। आप ड्रॉप डाउन करते हैं, फोर्थ ऑप्शन है फॉर्मेट फिल्टर, ठीक है। आपको इसको कॉन्टेक्स्ट को क्या करने हैं, मान लो इसको ग्रीन करने हैं मुझे, फॉन्ट, ठीक है। ये जो सब कैटेगरी लिखा है ना, ये चेंज हो जाएगा, ये यहाँ पे नहीं दिखेगा, जब मैं डैशबोर्ड पे जाऊंगा तो वहां दिखता है, ठीक है। अलाइनमेंट कैसे करूँ, अभी लेफ्ट में मान लो मुझे इसको सेंटर करना है, ठीक है, या फिर मैं राइट ही कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैं चेंजेस क्या कर रहा हूँ, ठीक है। बॉडी, एक तो ये टैबलू है, टैबलू बुक कई का सारे कंपनी का अपना फॉन्ट होता है खुद का उनका, ठीक है। ये करेंगे, आपको साइज चेंज करनी है, 11 दिखे, बड़ा हो गया, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको चाहें तो बड़ा कर सकते हैं, बोल्ड करना चाहें बोल्ड कर सकते हैं, ऐसे करना चाहें ऐसे कर सकते हैं। शेडिंग करनी है कुछ, ऐसे शेडिंग करनी है, शेडिंग कर सकते हो। बॉर्डर देना है, बॉर्डर में दिखाने के लिए दे देता हूँ अभी फिलहाल, और थोड़ा मोटा वाला देता हूँ ताकि आपको दिख जाए, ठीक है। देखो इतना सब कुछ किया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत चीजें नहीं दिख रही है, सब कैटेगरी फॉन्ट ये छोटा हो गया, अच्छा 11 दिया मैंने, यहाँ भी 11 लिया। देखो यहाँ का फॉन्ट छोटा है, यहाँ नहीं दिखेगा, लेकिन डैशबोर्ड पे जाओगे, देखो डैशबोर्ड पे दिख गया। यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग करना था आ गया मुझे, साइड में बॉर्डर जिस तरह में देना जहाँ, सब कैटेगरी को मैं एकदम राइट में कर दिया मैंने, राइट किया मैंने। आ, इसको डिपेंड ऑन यू, हाउ मोर इंटरेक्टिव यू वांट टू मेक, ठीक है। फॉर्मेटिंग का काम यहाँ पे होता है, ठीक है। मैं कहा था फिर से यहाँ पे जाऊँ, आपको जो करना है ना आप वो कर सकते हो, ठीक है। दिखने में अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, ब्लू ज्यादातर यूज होता है ना।
ठीक है, अब देखो ये चेंज हो गया। तो ये एक फॉर्मेटिंग का पार्ट था जो मेरे को बताने थे, मैंने बता दिया फॉर्मेटिंग। ठीक है, इसको आप खुद के एक्सप्लोर करेंगे, जैसे जैसे वैसे वैसे सीखते जाएंगे। ठीक है, और कोई चीज़ है बताओ। सर ये एक डोनट चार्ट बोल रहे थे हम लोग को, तो डोनट चार्ट कैसे बनता वो है? सब आगे बहुत अभी दूर है, अभी दूर है। ठीक है, मैं बता दूंगा। हाँ, ये मेन क्वेश्चन पूछते हैं दोनों चार्ट, क्योंकि आसान नहीं होता ये, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। चार्ट देखा कौन सा? अच्छा, वो सब बताऊंगा आगे। ठीक है, टैबलू में थोड़ा आसान होता है, मतलब सॉरी मुश्किल होता है, ये इंटरव्यू पूछते हैं। ठीक है, इंटरव्यू में डोनट चार्ट नहीं है। पूछेंगे, यदि तुमने काम किया है ना तो ये वाला क्वेश्चन पूछ लेंगे। आसान आसान थोड़ी पूछते हैं, वहाँ ये पूछेंगे डोनट चार्ट बना के दिखाओ, या फिर कैसे बनता है बनाओ। सर अच्छा, वैसे जब इंटरव्यू में हम लोग जाएंगे तो वो मतलब कैसे पूछते हैं? मतलब हम लोग को लैपटॉप देंगे या मतलब? पहले तो वर्बली देखो, हर ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। हाँ ठीक है, पहले तो वर्बली पूछेंगे। ठीक है, वर्बली जान लेंगे कि बंदे में कितना दम है, पता चल जाता है उनको। ठीक है, वो भी खिलाड़ी होते हैं यार। नहीं, हाँ ठीक है, वो सही है। एचआर का काम केवल इतना होता है, इंटरव्यू कंडक्ट करवाना। ठीक है, इसका काम केवल इंटरव्यू कंडक्ट करना होता है। एचआर का काम वो तुम्हारी स्क्रीनिंग करता है एचआर। ठीक है, टेक्निकल राउंड जो मैनेजर होते हैं या प्रोसेस के जो प्रोजेक्ट के लोग होते हैं वो लोग लेते हैं। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, सबको सेटिस्फाई करोगे ना तब जाके तुम फाइनल इंटरव्यू, अपॉइंटमेंट लेटर होता है। रिज्यूम जो छाटते हैं वो सर कौन क्या? जैसे वैकेंसी पहले क्या बोले बताओ। रिज्यूम जो छाटते हैं हाँ मतलब उसको अलग अलग सेलेक्ट करते हाँ हैं। तो जैसे कि 10 वैकेंसी निकला और रिज्यूम 100 अप्लाई किए लोग, तो उसमें सर उसमें कैसे वो तो फिर एक्सपीरियंस हो गया प्रीवियस कंपनी में, वो एक्सपीरियंस सबसे पहला मैटर तो एक्सपीरियंस ही करता है। ठीक है, उसके बाद कंपनी देखते हैं तुम कहाँ से आ रहे हो। लिखा रहता है किसी फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, हाँ, तो उसमें भी कैसे वो करेक्शन करते हैं? कॉलेज देखते हैं, तुम्हारा कॉलेज देखते हैं, परसेंटेज क्या है, बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से हो, वो तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख लेते हैं, सीबीएसई बजट के से। हिसाब से। हाँ, कम पैसा देना है तो हाँ। फ्रेश उठा लिया, और तो ज्यादा ऐसे पैसा होता देना है। है तो उस हिसाब से ठीक है, चलो ये फिल्टर का सारा पार्ट खत्म हो गया। ठीक है, फिल्टर का मैंने सारा पार्ट खत्म कर दिया। ठीक है, सर जैसे वो अगर पूछ रहे कि डोनट चार्ट कैसे बनाते हैं इंटरव्यू में, तो हम लोग मतलब वर्बली बताएंगे उनको कि ऐसे करेंगे या देखो मैंने क्या बताया, डिपेंड करता है कंपनी पे। वो वर्बली पूछ करके क्लियर करवा देंगे तुम्हारा, यदि और कुछ कंपनी में प्रोसीजर होता है कि तुम्हें हैंड्स ऑन करवा के दिखाएंगे। जैसे मान चलो एक्सेल की कुछ कंपनी में ये भी होता है, जैसे बैंगलोर से कोई इंटरव्यू ले रहा है, बैंगलोर से थोड़ी तुम्हें बैठ कर दिखवाएगा, तो तुम्हें ना ये कुछ होमवर्क दे देगा, ये लो करो, और बोलेगा कि करके टैबलू ऑनलाइन पे इसको पब्लिश करो, कर देना, तो उसका पासवर्ड हमें दे देना और हम वहां से देख लेंगे। ऐसे होता है। जैसे मान चलो एक्सेल का वो ये उसमें क्वेश्चन पूछ लिया तो ये फॉर्मूला बता, तो हम लोग को वर्बली बताना पड़ेगा कि ये ऐसे। हाँ भाई, जो जो पूछेंगे वो बताओगे। ठीक है, चलो एक और चीज मैं बता दूं यहाँ पे। ठीक है, सुन लो, अभी 1 मिनट, हेलो इधर। अभी जो मैं फिल्टर अप्लाई कर रहा हूँ, ये केवल एक ही वर्कशीट पर अप्लाई हो रहा है, देख रहे हो, बाकी पे नहीं हो रहा है। तो या तो यहीं से हमारे पास ऑप्शन होता है अप्लाई टू वर्कशीट। ठीक है, ओनली दिस वर्कशीट पे, या इस डेटा सोर्स से जितने डैशबोर्ड बने हैं वर्कशीट सब पे, या यूजिंग रिलेटेड डेटा सोर्स और यूजिंग, हाँ वही एक ही हो गया, रिलेटेड डेटा सोर्स एंड सेलेक्टेड वर्कशीट। आपके पास में, सुन लो इधर देख लो यार, आप जो जो अप्लाई करेंगे ना यहाँ पे, सुनो, चारों पे मैंने सेलेक्ट किया है। ठीक है, या फिर ऑल द डैशबोर्ड। ठीक है, ऑल डैशबोर्ड मतलब डैशबोर्ड लेवल पे। ठीक है, ओके करोगे। अब देखो मैंने ना यहाँ पे जो जो चीज देखो सारे चेंज हो रहे हैं, सबके देखो नंबर यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। समझ में आया?
अब मजा आ रहा है काम करने में? यार जब ये सब सीख लोगे ना, मतलब मजाक नहीं, काम मजा आएगा बनाने में, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये सब बहुत अच्छा लगता है, सुंदर बनाना। हाँ देखो, मुश्किल इसमें एक ही चीज है। देखो सबसे पहले तो मुश्किल कुछ नहीं है, जब माइंड पे चढ़ जाएगा ना, चीजें क्लियर हो जाएगी, तो फिर ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा कुछ। ठीक है। सर मुझे एक्सेल से ज्यादा ये लगता है, एक्सेल में लॉजिक बस है, इसमें automatic सारी इसमें, चीजें हाँ आ जाएंगी। इसमें जो दूसरी चीजें थोड़ी मुश्किल है वो है कैलकुलेटेड फिल्ड। उसमें कैलकुलेशन करने पड़ते हैं बहुत लंबे चौड़े चौड़े, वो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे। रिक्वायरमेंट कैसी ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन और उसका मतलब लॉजिकल के लिए आ रहा है, तब जाके वो बस वैल्यू आ जाए, फिर सीधे ट्रैक करके वो हाँ नहीं इसमें सीधे लॉजिकल, वो धीरे धीरे काम करोगे। पर देखो अभी जो मैंने ये किया, ये तो मुझे लगता है बहुत अच्छा लग रहा होगा देखने में। देखो सबके नाम एक साथ चेंज हो रहा है। यार तुम इंजीनियर कहलाओगे, क्या चाहिए तुम्हें? मैं एनालिटिक्स में जाओगे, बिकम द सॉफ्टवेयर इंजीनियर। Who are you? सॉफ्टवेयर इंजीनियर Amazing, I'm a software engineer. व्हाट्सएप के स्टेटस में ही लगा देते हैं। नहीं मैं हंसो नहीं, मैं मजाक से बता रहा हूँ यार। यू विल बिकम ए डेटा इंजीनियर। ठीक है, डेटा इंजीनियर क्या होता है? डेटा इंजीनियर, यू विल प्ले विद द डेटा। बहुत सारी चीजें आती है, टैबलू आता है, सीक्वल आता है, पाइथन भी आता है। इसकी ना पूरी एक कंप्लीट टीम होती है। ठीक है, कई बार मजाक कर रहे हैं। मैं अपनी कंपनी का नाम नहीं बता सकता यहाँ पे, बट आई एम ऑल्सो वर्किंग इन बिग IT कंपनी एज ऑफ नाउ। ठीक है, ठीक है। तो आप बताएंगे, यू विल बी वर्किंग इन डेटा इंजीनियरिंग। ठीक है, यू विल वर्क विद डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, बिजनेस एनालिटिक्स, ये सब की तो वेटेज है मार्केट में। ठीक है। एंट्री लेवल वाली जो इसमें होती है, जैसे बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, डेटा एनालिटिक्स हो गया, तो कौन सी पोस्ट होती है? प्रेशर शुरू में तो प्रेशर एनालिटिक्स जैसे अगर अभी हम अप्लाई करेंगे तो हमें तो डेटा एनालिस्ट ही होगा ना, हाँ, तो डेटा एनालिटिक्स छोटी चीज थोड़ी हुई। आप डेटा उसके बाद डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट इज कंप्लीट पैकेज ऑफ द मल्टीपल थिंग्स। ठीक है, ये टूल बेस्ड जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें आती हैं, जो चीजें आप सीख लोगे कर लोगे, तो यू विल ऑलरेडी बिकम ए डेटा साइंटिस्ट। डेजिग्नेशन इज इररिलेवेंट, कंपनी की जो हायरार्की होती है वो अलग चीज होती है। आप ये डेटा एनालिटिक्स, दैट इज अ काइंड ऑफ वन डोमेन, वन वर्टिकल, वेयर यू विल वर्क इन द डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, तो वो अलग चीजें होगी। कंपनी की जो डेजिग्नेशन होती है, जैसे कि एसोसिएट हो गया, या फिर सीनियर एसोसिएट, हाँ एनालिस्ट हो गया, सीनियर एनालिस्ट हो गया, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट या मैनेजमेंट ट्रेनी, असिस्टेंट मैनेजर, एसोसिएट। ठीक है, सीनियर एसोसिएट, टीम लीड, मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, program manager. These are the different designation you will have. Okay, but in the vertical you will work, that could be the data analytics, programming, data engineering. ठीक है, अलग अलग होते हैं, बहुत सारे स्किल सेट होते डेटा हैं। एनालिस्ट वैसे देखा हाँ। वो फर्स्ट लेवल होता है। एंगुलर होता है, जावा होता है, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट स्किल सेट, मल्टीपल डिफरेंट ओपनिंग होती है। डेटा इंजीनियर का तो डेटा एनालिस्ट ज्यादा ही काम होता है, मतलब काम उसके भी अलग कोई से ज्यादा नहीं ज्यादा होता है फील्ड होती सबकी। है ना। डेटा इंजीनियरिंग में बहुत सारी चीजें आती है। हम्म। डेटा इंजीनियरिंग में बहुत सारी चीजें आती है। टैबलू भी आता है, पाइथन भी आता है, सीक्वल भी आता है। दैट इज द कंप्लीट होल पैकेज ऑफ द डेटा डेटा एनालिटिक्स। और यार फॉरेन वॉरेन में ना बहुत अपनी है इसकी। देखो इंडियन कंपनी भी जहाँ है ना, वो सबका सबने काम दे रखा है यहाँ के इंडियन कंपनी को। ठीक है, हाँ। तो पाइथन की, सॉरी, पावर BI या टैबलू सब की बहुत डिमांड देखा है। जाए मैं कौन से टूल ऐसे हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग मतलब रखना चाहिए, जैसे पावर BI है, क्या रखना चाहिए? मतलब स्ट्रॉन्ग मतलब हम नॉलेज उसकी होनी चाहिए इंटरव्यू के लिए, जिसकी मार्केट में डिमांड भी ज्यादा हो। कमांड अच्छी है। देखो टैबलू, अभी तो डेटा विजुअलाइजेशन कर रहे हो ना, डेटा जैसे मैं कई लोगों से माइंड टैबलू बहुत ही कम कंपनीज में Power BI ज्यादा ही वो अभी आ गया है मार्केट में। वो देखो थोड़ा ना एडवांस है। भी है, फ्री है। फ्री वर्जन है। हाँ, थोड़ा चीप एंड कॉस्ट होता है, लेकिन स्लो ऐसा नहीं है, लेकिन ठीक है। सस्ता भी है वो हाँ, $10 डेवलपमेंट के लिए आपको वो नहीं करना पड़ेगा। सब अच्छी तरह से सीखना है। नहीं सीखा तो है, लेकिन एक सीख लोगे ना तो वो दूसरा आसान हो जाएगा। कॉन्सेप्ट
कंसेप्चुअल तुम्हारा क्लियर होना चाहिए। सर जैसे एक हम तो एसक्यूएल पे भी कमांड अच्छी है देखो उसके साथ काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूट कहते हो ना, वो कह सकते हो, जरूरी है कि वो डेटा सोर्स है। ठीक है। हाँ, क्योंकि हर जगह जो डेटा मेंटेन किया जाता है हाँ। वो डेटाबेस में, वो डेटाबेस के लिए SQL यूज सर होता है। जैसे आप ऑफिस जाता होंगे अपने, तो आप किस टूल पे काम करते हैं? देखो मैं नहीं पूछ रहे, आप अपनी सिर्फ tools को इंफॉर्मेशन, किसी SQL ही यूज होता है हर जगह, जहाँ तक, हाँ मैंने जहाँ तक भी काम किया हर जगह से SQL ज्यादा है। मतलब आप एसक्यूएल भी काम करते हैं? मुझे SQL में काम नहीं करना है, आई एम जस्ट राइटिंग ए SQL क्वेरी टू पुल द डेटा इन टैबलो। मेरे पास डेटा आ गया, आपका मेन नाम टैबलू का हुआ हाँ आई एम ए टैबलू डेवलपर, तो मैं जो आप टैबलू डेवलपर हो तो टैबलू पे काम करोगे ना। तो आप डेटा SQL बस डेटा को लेके आने के लिए होता है और ज्यादा कुछ नहीं होता है। यू आर नॉट ए SQL डेवलपर। जब SQL डेवलपर होगे तो आपको पूरा SQL पे काम करना पड़ेगा, उसका काम अलग होता है। उसका काम डेटा को मैनेजमेंट करना होता है, उसका वो काम चीटिंग होती है। उसका काम विजुअलाइजेशन का काम नहीं होता है, ठीक है, वो टैबलू पे नहीं करता काम, ठीक है। या कुछ ऑर्गेनाइजेशन में होता है जहाँ पे SQL भी और टैबलू दोनों मैनेज करना होता है। तो डिपेंड करता है यार, 1,000 1 लाख कंपनी बाजार मार्केट में, सबकी अलग रिक्वायरमेंट है, सबके अलग पैसे होते हैं, पैसे भी आपको उस अकॉर्डिंग होंगे, ठीक है। सर टैब पे कितना रिकॉर्ड पे काम करते हो? किसी रोज कितनी होती है, जैसे कहते हैं कि बहुत सारे मिलियंस में या करोड़ में होते हैं, कितने पे काम करना यार होता है? देखो वो तो डिपेंड कर रहा है कि डेटाबेस में क्या डेटा है। जिस हमें कॉलम चाहिए होता है, ठीक है, जो कॉलम पे आपको काम करना है उसमें जो भी जितने भी रोज के डेटा होंगे उस पर काम करेंगे आप, या नहीं करने हैं तो आप फिल्टर लगा लेंगे। कई बार क्या होता है ना कि हमारे डेटाबेस में इतना डेटा होता है कि टैबलू संभाल नहीं पाता होता डेटा को, तो तब हम एडिट डेटा सोर्स फिल्टर का यूज करते हैं। डेटा सोर्स फिल्टर का यूज करते हैं, अभी सिखाया ना मैंने, ये होता है। वो मेन फिल्टर है क्योंकि वो हाँ। डेटा ही उतना लिमिटेड आएगा हाँ, जिसका हाँ, आपको काम करना है। हाँ, कई बार क्या होता है जैसे डेटा सोर्स वाला ये वाला स्कीम बताया मैंने, यहाँ मान लो कि 180 कॉलम है, हमें 180 पे थोड़ी काम करना है, 40 कॉलम पे काम करना है, वही चीज़ है। तो हम उतनी ही को लेके आएंगे। इससे परफॉर्मेंस जो होती है टैबलू की वो बहुत स्पीड अप होती है, ठीक है, ये चीजें होता है। तो आपको मैंने यहाँ पे ये बता दिए, अप्लाई टू वर्कशीट एंड फॉर्मेट फिल्टर, ये सब बता दिए, फिल्टर का सारा काम बता दिया मैंने, सारे फिल्टर में कुछ रहा नहीं, ठीक है। और डैशबोर्ड पे जाओ, ये तो देखो देखने में कितना अच्छा लग रहा है यार, आप इस पे अप्लाई कर रहे हो, सब पे अप्लाई हो रही है, इस पे नहीं हो रहा है, इस पे मैंने वो किया भी नहीं है। इस पे क्यों नहीं हो रहा है पता है, क्योंकि इसमें मैंने ना कोई फिल्टर दिया ही नहीं है। उसमें कैटेगरी यहाँ पे मैंने एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे क्यों नहीं है, यहाँ पे क्या मैं प्रॉफिट क्या दिखा रहा हूँ, सेल दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये सेल्स है, सेल्स है, यहाँ पे प्रॉफिट है, मैं यहाँ तो पे यूएस है ना, प्रॉफिट यूएस है, में तो सब कुछ यूएस में ही होगा। सीट नंबर 4 है, सीट 4 में क्या है, यूएस का है इसमें भी वो सब कैटेगरी का वो measure होता है। नहीं है ना। अरे वो चलो ये रैंडम मैंने बना के समझाने के लिए किया, समझ में आ गया ना, दिखने में अच्छा लग रहा है ना, वो डिटेल में बाकी सर जैसे शीट तो है, इसमें अगर हम डेटा लेबल दे देते हैं, ये एक्सेस बटन की जरूरत नहीं होता। क्या बोले फिर से बताना। जो शीट 2 है, हाँ, अगर हम लेबल दे देते हैं तो हम्म, एक्सेस रखने की जरूरत नहीं है, कौन ये सा दोनों लेवल, रखनी चाहिए। लेवल मतलब ये जो नंबर आ रहे हैं ये तो दे दिए, तो क्या बोलिए क्वेश्चन था, ये जो सारे में एक्सेस है ये जी, इसको हटा दें। हाँ, आप बता सकते यार हो। ये ना डिपेंड करता है तुम्हारे, जरूरत होती है। हाँ, मतलब थोड़ा सा और ये तो ठीक देखेगा, हाँ। डिजाइनिंग वाला पार्ट हो गया। नहीं, इसको तो मैं तो और बढ़ा दो ना उसको, मुझे 5वां है, 5वां के लिए मेरे पास ना यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे आ रहा है स्पेस नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ से जाएंगे, आप यहाँ से बढ़ा दीजिए, एक्स और वाई एक्सिस जो है वो शो ना करे। शो ना करें। हाँ, ठीक है। है ना, यही चाहते हैं। ठीक आप है। यहाँ से जाएंगे, रिएक्ट हो जाएगा। सर मैं ये पूछ रही थी शीट 2 का एक्स और वाई एक्सेस ना शो हो, सिर्फ ऐसे लाइन चार्ट शो हो रहा वो कर सकते हो, लेकिन बट वो Same विजुअल thing ये आप दिखाते हैं, चाहे लेबल दिखा रहे हैं नहीं दिखा रहे, हाँ, एक्सेस दिखाना जरूरी है। जो डिपेंड आपके क्लाइंट पे ना, हाँ, सब कुछ डिपेंड करता है आपके क्लाइंट पे, तो वो ठीक हमें है। ये थोड़ी बता देगा कि ये बाई इसमें, ये तो हम ही उसको एक बार बना के देंगे ना। ये वो आपकी रिक्वायरमेंट बताता है, सब कुछ बताता है
ठीक है, रिक्वायरमेंट देगा कि हमें ये रिक्वायरमेंट है, ऐसे कैलकुलेट करो, ये करके ये करके ये करके दिखाना है। उसके बाद वो कहेगा ये हटाना है तो आप हटा सकते हैं, या फिर जिस तरह वो मॉडिफिकेशन करने के लिए कहेगा उस तरह आप चेंज करेंगे। मतलब पहले वो हमें ये बता देगा कि मेरे को कैटेगरी वाइज सेव लिखना है हाँ और मैं उसको चार्ट बना के दूंगा, हाँ और फिर वो बताएगा कि भाई इसमें ये सही नहीं है, इसको हटा दो। हाँ तो ऐसे हाँ, यदि उसको कुछ लगेगा कि सही नहीं है तो आप उसके अकॉर्डिंग चेंज करोगे। लेकिन वैसे अगर मैं होता है तो मैं ये नहीं दिखाऊंगा एक्स वाई, क्योंकि अगर डेटा दिख रहा है, वैल्यूज दिख रही है, तो डबल डबल क्यों उसको शो करवा। ये चीज़। अब देखो, अब मैंने 5 अलग वो दिखाए। अब बताओ, थोड़ा ज़्यादा हो गया ये, तो मैं थोड़ा कम कर दूँ। तो डैशबोर्ड पे मिनिमम और मैक्सिमम कितनी शीट्स होनी चाहिए, तो कुछ है? कितनी भी दिखा सकते हैं शीट्स? हम्म। अब देखो यहाँ भी नंबर चेंज हो रहे हैं, है ना? समझ में आ गया सब कुछ। अब आधे घंटे बचे हुए हैं, क्या करूँ मैं? वो कुछ काम कर दूँ? प्रैक्टिस करनी, ब्लड चेक करनी। मैं सोच रहा था ना कि आज फॉर्मेटिंग का कॉस्मेटिक वाला खत्म कर दूँ। कोई बात नहीं। उसमें मैं बस यही बताता था, फॉर्मेट में ये जो 4 चाहिए ना, ये 4 लाइनें यही सिखाऊंगा मैं, और ज्यादा कुछ बताता नहीं। फॉन्ट, अलाइनमेंट, शेडिंग, बॉर्डर एंड लाइंस, ये अगले क्लास में बताऊँ। ये आधे घंटे प्रैक्टिस कर लो और मैं होमवर्क दे देता हूँ। या आप पढ़ा दो और होमवर्क दे दो नेक्स्ट क्लास के लिए। आधे घंटे में होगा नहीं, वो टाइम आधे घंटे में वही हो जाएगा, बहुत जल्दी जल्दी भी कवर करूंगा। तो ये 4 टॉपिक। तो सर भी जैसे भी है आधा घंटा, तो आप 2-3 टास्क दे दो, वो करके देखिए। और कुछ इसमें देखो ये ना कॉस्मेटिक पार्ट होता है यार, जैसे अभी इसको कॉस्मेटिक किया हो ना, मैं ये देखा मैंने क्या किया इसमें, यही पार्ट मैं बताऊंगा इन सब पे, इन लेवल पे क्या होता है। अभी तो मैंने फिल्टर का बताया बस यहाँ पे, कि फिल्टर में हमें डिजाइनिंग कैसे करते हैं और क्या क्या ऑप्शन होते हैं हमें, वो सारा हम यहाँ करते हैं, ठीक है। और हमें मान लो कि इसमें हमें कहीं पे भी हमें इसमें यदि फॉर्मेटिंग करनी है तो फॉर्मेट जाएंगे, फॉन्ट जाएंगे, ठीक है। बता ही देता हूँ मैं कि खत्म हो जाएगा आधे घंटे में, ठीक है। देखो मैं 4 चीजें बताऊंगा, ठीक है। आप सबसे पहले सुन रहे हो सब सभी लोग। मोहित, मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ फॉर्मेटिंग का, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे फॉर्मेट में, ठीक है। और हमारे पास ना यहाँ पे 4 ऑप्शन आते हैं, फॉन्ट, अलाइनमेंट, शेडिंग, बॉर्डर, लाइंस, ठीक है। मैं किसी भी एक चार्ट में करके दिखा देता हूँ, ठीक है। फॉन्ट क्या होता है कि जैसे मैं इसमें कुछ भी सीट लेवल पे यहाँ पे टैब्लो में जाता हूँ, मुझे इसके साइज को मान लो 12 करना है, ये चेंज हो गया। आपको बोल्ड करना है, आप बोल्ड करेंगे, इसको कलर करना है, कलर कर लेंगे, ये डिपेंड करता है आप पे, ठीक है। यहाँ से ये चीजें होती है, ठीक है। आपको कई बार कंपनी की ना अपनी खुद की उनका कलर कोड होता है, तो कलर कोड कॉपी करके आप यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। जो भी आप यहाँ डालेंगे वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पेन, हेडर, ये सब वर्कशीट लेवल पे करने हैं तो मैं इस पे करता हूँ, ठीक है। अच्छा, टाइटल ये वाला होता है, ठीक है। टाइटल कलर,
टोटल मतलब वही हो गया टोटल, यहाँ पे करते हैं ना टोटल, सम ऑफ टोटल। अच्छा जो मुझे आने करो लाइक दिस। रो का टोटल नहीं आ रहा है यहाँ पे, इसका टोटल सर रो का वो आएगा इस तरह का, वो नहीं है ना हमारा। फॉर्मेट में आएगा ना फिर हम्म। ग्राफ में आ जाएगा। हाँ वही कह रहा हूँ, उस तरह का डेटा नहीं है हमारे पास। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो टोटल आ गया ना। हाँ जी। लोग आ गए यहाँ। तो ठीक है, अब देखो समझ में आ रहा है, मुझे इस चीज को यहाँ पे टोटल को ग्रीन दिखाना है, तो हमें यहाँ से आप वो चेंज करेंगे। हेडर ग्रैंड टोटल में ये उसका हेडर ये करना है। ठीक है, ये देखो इस केवल इसको चेंज करना है ना, ग्रैंड टोटल ये जो लिखा हुआ है इसको। तो आप यहाँ हेडर पे जाएंगे, ठीक है, देखो हो रहा है चेंज यहाँ पे। व्हाइट करना है, व्हाइट हो गया, कोई दिख ही नहीं रहा है। ब्लू अब हो गया ना। इस तरह से आपको ये ना एक्सप्लोर करेंगे खुद से, धीरे धीरे करके आप समझेंगे। ठीक है, केवल रोज को करना है। ठीक है, रोज का टोटल यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे समझ इस वर्टिकली मैंने यहाँ पे सबको टोटल किया, सबका टोटल दिख गया यहाँ पे। रो टोटल नहीं दिखा रहा ना सभी। सर टोटल दिखाते हैं विजुअल में वैसे डैशबोर्ड में। ठीक क्या, हम्म। अब आ गया। तो हमें डेटा चाहिए उस तरह का। हाँ ठीक है, हम कर क्या रहे थे बताओ। इसमें फॉर्मेटिंग करेंगे। हाँ फॉर्मेटिंग का काम आ गया। टाइम कम हो रहा है यार हमारा, फॉन्ट था। ठीक है, हम ठीक है, सबको मतलब समझ में आ रहा है। ठीक है, और अब समझ में आया इस दोनों का क्या मतलब होता है। देखो यहाँ पे मैंने इसको इस कलर से किया है और इसको अलग कलर किया हुआ है। ठीक है, ये कॉलम पे लेवल पे था, ये रो लेवल पे था, और इस सीट लेवल पे कुछ करना है ना, मैं इस सब को चेंजेस, तो फिर ये वर्कशीट लेवल पे है। इसको आप देखो साइज चेंज हो गया, ये ग्रीन करता हूँ आपको ताकि फर्क सबका समझ में आता रहे। ठीक है, इसको बोल्ड कर देता हूँ मैं। ठीक है, और
मान लो ये सब कुछ तो हो गया, लेकिन अंदर का केवल डेटा को करना है, ठीक है। तो आप पेन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये सीट लेवल पे है, ठीक है। लेकिन आपको केवल इंडिविजुअली रोज लेवल पे एंड इस लेवल पे करना है, तो आप इंडिविजुअली यहाँ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो भी चीज चेंजेस करेंगे वो इसमें भी अप्लाई होंगी, इसमें भी अप्लाई होती है, ये याद रखना, ठीक है मोहित। यहाँ पे जो भी चीज करोगे यस यहाँ सर। होगा, यहाँ भी होगा, ठीक है। ये स्टार्टिंग में जो चार चीजें हैं वो इस लेवल की होती है। ये क्लियर है फॉन्ट यस वाला? सर। सर वो शीट कलर चेंज करना है और बैकग्राउंड वाइट हाँ सब कुछ होगा, सब होगा। ये है अलाइनमेंट, ठीक है। अलाइनमेंट मतलब देखो, यहाँ पे लेफ्ट हो करना हो, मिडिल करना हो, राइट करना हो, ये बेस्ट आई थिंक एग्जाम्पल है, यहाँ पे सब समझा दूंगा मैं, ठीक है। सलमान, यहाँ पे इस तरह का यहाँ पे जो डेटा है, यहाँ पे मैं सारी चीजें इस डेटा पे, ये जो बाकी जो सीट थी ना डैशबोर्ड, इस पे नहीं क्लियर हो रहा था, इस पे क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, अलाइनमेंट समझ में आया, ठीक है। फॉन्ट अब समझ में आ रहा है ये, देख लो मोहित, यस सर। क्लियर है। यस सर। अलाइनमेंट तो मतलब टेक्स्ट चेंज करना, टेक्स्ट अलाइनमेंट। हाँ टेक्स्ट का अलाइनमेंट है। हाँ, ये समझ में आया। ये आप बहुत छोटी चीज है, जैसे एक्सेल में करते हो ना वैसे ही है, खुद से कर लोगे। हाँ कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, जब आप खुद से करोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। वार्प समझ में आता है। देखो ये जो, हाँ देखो ये पूरी ना, पूरा ये नहीं विजुअलाइज हो रहा है यहाँ पे, जब आप इसको ऑन कर देते हो, अब देखो हो गया, जैसे एक्सेल में करते हो ना वही चीज है, ठीक है। मोहित, यस सर। सीट लेवल में जो भी चेंजेस करते हैं रोज एंड कॉलम अप्लाई होता है, लेकिन केवल रोज एंड कॉलम में लेवल पे चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए आप रोज में जाएंगे और मैनुअली करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अलाइनमेंट क्लियर है, शेडिंग पे चलो। शेडिंग सीट लेवल पे आपको कैसा शेडिंग चाहिए, हो गया, ये पूछ रहे थे ना क्वेश्चन आप, ठीक है। यहाँ पे आप बैकग्राउंड लेवल पे आप जैसा मर्जी चाहो उसको वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये सीट लेवल पे हो गया। यहाँ पे अंदर के जैसे चेंजेस चाहिए वैसे करना, हेडर पे वो चाहिए, हेडर्स में आ रहा हूँ। हाँ हेडर में आ गया। और टोटल, ये टोटल मुझे इस साइड मान लो कुछ अलग करके दिखाने हैं, तो मैं ऐसे कर दूंगा, या जो भी चेंज मुझे मुझे चाहिए, ये आपके डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे आप चेंज करना, ठीक है। ये ग्रैंड टोटल नीचे की साइड यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको ग्रैंड टोटल लेवल पे है, ठीक है। और वो पेन का मतलब क्या है, किससे कर रहा है ये करना? क्या, पेन, पेन जैसे हेडर का मतलब तो सिर्फ header देखो ये नहीं नहीं, हेडर का मतलब हो गया ये वाला एरिया, ये वाला header। पेन का मतलब हो गया मतलब ये एरिया, समझ में आया। देखो क्या बदल रहा है, ये जो आउटर का एरिया है ना टोटल का, ये एरिया चेंज हो रहा है इसका, हो रहा है, हो रहा है, ठीक है। एक बार में सब सारा टाइप का रन हो जाता है, तो सिंगल करना कोई कंट्रोल। सिंगल करना रो में जाओगे एंड कॉलम में जाओगे, यहाँ ये सीट लेवल पे हो रहा है सब कुछ चेंज। इसका देख लो, इसका यहाँ पे एक एक करके वो बना हुआ है ना, यदि आपको ज्यादा बड़ा वो चाहिए तो ऐसे करके कर लोगे, ठीक है सलमान, ठीक है। डिफरेंट वैल्यूज भी डिफरेंट कलर हो जाएंगे, डिफरेंट वैल्यूज डिफरेंट कलर।
एक रो में के अंदर भी। हाँ सब कुछ होता है। तो हाईलाइट होता है ना। ये आप थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे ना, धीरे धीरे इसको करके देखो, कुछ ज्यादा वो चीजें नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे, मैनुअली जब खुद से करेंगे तो सब कुछ आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। शेडिंग, बॉर्डर में चलो। ये बॉर्डर है, ठीक है। आपको इसको देख लो, यहाँ पे बॉर्डर है, ब्लैक बनाना है। समझ में आ रहा है क्या होता है इससे? समझ में आ रहा है क्या क्या हो रहा है? साइज चेंज हो रहा था, मतलब थिकनेस साइज चेंज। यहाँ से चेंज करो, देखो मुझे इसमें जाना है, ये थिकनेस चेंज हो रहा है। तो यहाँ से आप चेंज करोगे। आपको कलर चेंज करना है, आप ऐसे कर लो। और ऊपर लाइन का साइज चेंज करना है। हाँ सब कुछ ये सीट लेवल पे होता है। आपको केवल रोज लेवल पे करने हैं, कॉलम लेवल पे करने हैं, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, हेडर, हेडर मतलब ये, ठीक है, ऐसे हेडर हो गया। ठीक है, ये बस एग्जांपल में दिखा रहा हूँ, कितना सुंदर दिखता है। ये काम नहीं कर रहा हूँ, होता किससे क्या है ये मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, सभी को आ रहा है समझ में? दीज आर द कॉस्मेटिक पार्ट। ठीक है, सेम ये देख लो यहाँ से। ये क्या है? ये इसकी जो वो होती है ना, मतलब मोटाई, ये इसके वो चेंजेस हुए हैं। थिकनेस चेंज। हाँ ठीक है, कॉलम डिवाइडर है, मतलब जो बहुत सारे कॉलम होंगे वो होंगे। ठीक है, रोज लेवल पे करना है केवल, या कॉलम लेवल पे तो हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, और लास्ट चलते हैं लाइंस पे। ठीक है, ये लाइन ये कहाँ पे होता है? क्लियर करना है एक बार में, तो आप यहाँ से जाएंगे और क्लियर कर देंगे सबको। ठीक है, एक बार में बिल्कुल ओरिजिनल जैसे पहले था वैसे हो गया। ठीक है, लास्ट हमें दिखाना था ये क्या होता है ना कि ये जो दो मतलब डिफरेंट रोज होती है ना, उसके बीच की इंफॉर्मेशन को यदि चेंज करना हो, तो इसका काम यही होता है। लाइन, कौन सी लाइन से? एक मिनट यहाँ है। डैशबोर्ड में तो होती क्या सर? ग्रिड लाइंस होती ये जो छोटी छोटी लाइनें होती है ना, सबको बाइफरकेट करके अलग अलग कॉलम में दिखाने के लिए इसका यूज किया होता है। आप इसको धीरे धीरे करेंगे ना, तो आपको धीरे धीरे खुद ब खुद वो चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके की लाइन चाहिए। पर जैसे देखो अभी यहाँ कुछ है नहीं। ठीक है, ये बॉर्डर्स में शो करेगी बॉर्डर। ये यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, ये हर चार्ट के लिए अप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, वैसे अभी कुछ देखा था ना, ग्रैंड टोटल रो टोटल जब आया तभी वो चीजें शो हुई। तो इसी तरह कई बार ऐसी भी चीजें होती है जो हर चार्ट पे सारी जो ऑप्शन होते हैं ये अप्लाई नहीं होते। ठीक है, लेकिन फिर भी जैसे कि मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, सारी तो नहीं हो रही है,
लेकिन कुछ कुछ चीजें चेंज हो रही है, जैसे कि ये देखो ये आ गया। हाँ, वो लाइन होनी चाहिए, जैसे ये एक्सेस लाइन है, वो ये चेंज हो जाएगा। एक्सेस रूल पे जाता हूँ मैं, सबसे मोटा वाला लेता हूँ यहाँ पे, इसको करता हूँ, अब हुआ चेंज। तो इसी तरह की कुछ कुछ आपकी डिफरेंट तरह की जो चार्ट होती है ना, उस पे ही वो अप्लाई होता है। ठीक है, हाँ आपके चार्ट वैसे होने चाहिए, हर जगह नहीं होता है, पर कॉन्सेप्चुअली आपको समझ में आ गया। ठीक है, मोहित आया समझ में? यस सर। देखो मैंने फॉन्ट का बता दिया, ये सब कुछ ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं है, बहुत कॉस्मेटिक पार्ट है, शेडिंग कैसे करते हैं ये फॉन्ट का बता दिया। सीट लेवल में हमें कुछ करना है तो हम हमेशा सीट में जाएंगे, और केवल रोज में करना है और कॉलम में करना है तो हम रोज एंड कॉलम में जाके चेंजेस करते हैं। ठीक है, यस सर। अलाइनमेंट का मैंने बता दिया, ये अलाइनमेंट होता है। हम जाते कैसे यहाँ पे, सबको देख लो। हे हेलो सलमान, यहाँ पे कैसे जाते हैं? हम जाते हैं यहाँ पे फॉर्मेट में, ठीक है, यहाँ से हम चीजें कर लेते हैं, या फिर हमें ऐसे करके नहीं करना है। एक मिनट रुक जाओ, मैं क्लियर कर दूँ उसको। हमें यहाँ से नहीं जाना है, मान लो कि हमें ये से जाना है, बाइंडर को ना मुझे कुछ कलरिंग कुछ चेंज करना, हम सीधा जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और मुझे बाइंडर ये ऑरेंज करने में यहाँ जाके चेंज कर दूंगा। यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं, या हम पर्टिकुलर इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट करेंगे, और यहाँ से जा करके हम इसको सेलेक्ट कर पर लेंगे। अगर वैल्यू को सिलेक्ट करें तो वैल्यू पे होना चाहिए ना, बाकी ये पूरा मैं यहाँ से सीट लेवल पे कर रहा हूँ ना, यहाँ वर्कशीट लेवल पे कर रहा हूँ। सारे ऑप्शन ठीक है। यहाँ पे मैं जाऊँ केवल रोज में, ठीक है, और टोटल जैसे अभी अब बाइंडर सिलेक्ट करा था उसके बाद अब हो गया पूरे केवल पे पूरे पे है ना, कह रहे कि एक वैल्यू एक, सिर्फ एक वैल्यू पे। जैसे बाइंडर पे भी सिलेक्ट हाँ करा समझ था, गया मैं। सिर्फ बाइंडर पे ही नहीं होगा तो ये देखो यहाँ से उसकी वो है ना, कॉलम लेवल पे होता है ना, मतलब उस हेडिंग के लिए शेड्यूल पे होगा, केवल एक पे करोगे, केवल एक पे नहीं होगा। एक्सेल में सेट करते हैं ना वैसे। हाँ समझ गया मैं, देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, कुछ होगा कुछ और। ठीक है, ऐसे हो सकता है कि सिर्फ कीप ओनली कर ले, जब हम जैसे बाइंडर का था फिर उसको फॉर्मेट करें, हाँ है ना? हाँ वैसा कर सकते हो। हाँ, कीप ओनली करेंगे फिर उसको फॉर्मेट करके बाद में सारे चीज यूज कर लें। पूरे पे ही आएगा। देख के करना हाँ, तो ये वाला पार्ट क्लियर है, फॉन्ट, अलाइनमेंट, शेडिंग, बॉर्डर एंड लाइंस। लाइंस भी वो करके दिखाई देगा शायद, उस तरह का डेटा जिसमें सारी चीज नहीं हो रही है, लेकिन आपके इल्यूजन में आ जाएंगे। बाकी मैंने सब कुछ करके दिखा दिया। ठीक है, और कोई क्वेश्चन आज तक के लिए? तो फिल्टर तो मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया, सेटिंग टाइम पर कम था वो लोग आ गए, तो फिर भी मैंने बता दिया, कुछ ज़्यादा टेक्निकल चीज़ नहीं है, घर पे करना और करके देखना। होमवर्क चाहिए, घर पे काम करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे ना, देखो डेटा क्या है, डायमेंशन में। ठीक है, आप नॉर्मल चीज दिखाओ, लिखना है तो लिख लो, या फिर माइंड में समझना समझ लो, घर से करके आना। ठीक है, आप सेल्स दिखाओ सब कैटेगरी का, सब कैटेगरी में कितने सेल्स हुए दिखाओ, साथ में फिल्टर अप्लाई करना, कोई भी फिल्टर इंटरैक्टिव। ठीक है, जो आज मैंने बताए हैं भव्या, सभी को मैं बता देता हूँ। हेलो सब, पहला आपका ये जो टास्क है, मोहित सुन लो, पहला जो टास्क है, आप सेल्स दिखाएंगे, आपके डिफरेंट सब कैटेगरी में क्या सेल्स हुई है। ठीक है, और आप वहां पे फिल्टर अप्लाई करेंगे। हाँ नहीं यार, कुछ नहीं होता इसमें। ठीक है, आप उसमें फिल्टर अप्लाई करेंगे। ठीक है, और फिल्टर को थोड़ा इंटरेक्टिव बनाएंगे। ठीक है, और उसमें शेडिंग का यूज करेंगे। और सुन लो एक मिनट, यहाँ पे देखो डैशबोर्ड बनाया ना मैंने, ये वाला
सब पे सीट 1 सीट का नाम लिखा हुआ है। आप सीट का नाम 1 2 नहीं लिखेंगे, आप इसको सीट का नाम या तो खुद से खुद से नाम दे देंगे और इसको इंटरेक्टिव बनाएंगे ताकि दिखने में अच्छा लगे। और जैसे यहाँ पे फिल्टर अप्लाई किया हुआ है ना, और मैंने ये भी बता दिया कि एक फिल्टर चारों पे कैसे अप्लाई होंगे, इस तरह से डैशबोर्ड बना करके आना है। ठीक है, तो पहला जो था सेल्स बाय कैटेगरी। सेल्स बाय सब कैटेगरी डैशबोर्ड इस तरह से। यहाँ पे देखो, जो मैं यहाँ पे ये जो चेंजेस कर रहा हूँ सब पे चेंज हो रहा है ना, तो आप ऐसा ही करेंगे। ठीक है, तो एक बना लेना सेल्स बाय सब कैटेगरी। ठीक है, सेल्स बाय सब कैटेगरी एंड रीजन करके, लेकिन फिल्टर और शेडिंग का काम सब में होगा। 5 डिफरेंट बॉक्सेस बना लेना। ठीक है, एक ज्योग्राफिकल चार्ट बना लेना। ठीक है, लाइन चार्ट बना लेंगे। बना लेना ना 5, बस ये फिल्टर के और ये शेडिंग वेडिंग कलर करके और हायरार्की का यूज करना। ठीक है, तो हो सके तो पैरामीटर का यूज करना। कल तो दिए थे ना 5 क्वेश्चन तो है कल वाले ना, आपके उसमें होंगे, मैंने चैट पे दिया था, उसका यूज कर लेना। डैशबोर्ड बना लेंगे। सेटिंग उसका ग्रुपिंग का पैरामीटर का सेट का यूज कर लेना, 5 बना लेना और फिल्टर का यूज कर लेना इंटरैक्टिव, और हाँ 5 अलग अलग में। ठीक है, हाँ और शेडिंग का यूज कर लेना। ठीक है, क्लियर है, और तो कुछ नहीं आज के लिए काफी। ठीक है मोहित, Yes, sir. चलो ठीक है, थैंक यू आज के लिए, एक हफ्ते बाद फिर मिलते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी से यार। हाँ WhatsApp